चलो भाई, सेट है। हेलो। अली भाई क्या हाल है यार? मैं बिल्कुल मुनासिब हूँ गौरी, आप कैसे हो यार? मैं भी ठीक हूँ अली भाई। अली भाई, ये सीरियल किलर वाला जो था लोगों को काफी पसंद आया हमारा। वाह यार, मसला पता है क्या है गौरी? ये वो सारे डिस्कशन के वो टॉपिक्स हैं जो हम रेगुलर जिनके ऊपर बात करते हैं, जिसपे बॉयज बैठ के कि हिटलर जिंदा है, हिटलर हाँ। मर गया है, नाजीज्म का क्या सीन है। हम में से बहुत सारे लोगों को फैसिनेट करता है हिटलर, मुसोलिनी और ये सारे जो भी बॉयज हैं। हम्म। तो भाई इसका डिस्कशन का मकसद ही यही है कि यार जो हम लोग आपस में बैठ के रेगुलर बातें करते हैं वो लाइव करें आके। ना आप सेट है। आलिम हो ना मैं आलिम हूं। तो ये सारा एंगल है। अभी दज्जाल वाला जो टॉपिक है, अब इसके अंदर मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा भाई, अच्छा शिया बॉयज का अलहदा सीन है, देवबंदी बॉयज का अलहदा है, हर फिक का अलहदा गेम है। तो बहुत बारीक काम करना पड़ा है, जिसे कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से चीजें उठाई हैं और उसको लेके जो है आज बिल्कुल। हम यहाँ पहुंचे हैं। और शर्ट यार नहीं है, ऐसा दज्जाल नहीं है, दज्जाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने वर्किंग करी है। नहीं, दज्जाल हमें क्या पता अली भाई, कैसे है दज्जाल यार? दज्जाल यार उस पे आएंगे, डिटेल पहुंचेंगे कि भाई दज्जाल की शक्ल कैसी है, दज्जाल क्या है, हमारे पास ऑडियंस कितनी आ चुकी है। अली भाई 36 हो गई है। और शेयर और आपकी बहन आपको भाई कह रही है, मलिका फातिमा। बिल्कुल, वो हम दोनों को कह रही हैं। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम ब्रो। मुर्तजा इब्राहिम। ठीक है, ठीक, सेट हो गया। तो अली भाई मगर ये गौरी जो भाई है। एक अंदाजा मुझे हुआ, हम्म। दुनिया बुढ़ी हो गई है। ठीक है। दुनिया बुढ़ी हो चुकी है, दुनिया का टाइम आ चुका है अब, मतलब कि ये जिसे कहते हैं ना, थोड़ा चटकने का। अगर ये समझ लूं कि भाई अगर 100 साल किसी की एज है, तो दुनिया इस वक्त हो चुकी है 55 साल की, 55 या 56 की हो गई है। और ठीक है, 55 56 के समझ गया। बाद से जो बीमारियां होती है ना गौरी भाई, वो छोटी बीमारी भी जो है ना वो जोर से लगती है आके। मतलब नजला जुकाम आना शुरू हो जाता है, कुछ अर्से बाद आप बेड के ऊपर ही काम करना शुरू कर देते हो, आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो आपका जो प्राइम होता है ना वो जा चुका होता है। तो अब आगे जितने भी हालात और वाकयात जो बताए जा रहे हैं, जो जो भी हैं, वो कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई अच्छे नहीं है भाई। अली भाई मुझे लगता है ये जो हम बैठ के बात कर रहे हैं ना कि अबे भाई ये होमोसेक्सुअलिटी तो लिखी हुई की निशानी थी, ये हो रही है, मुझे लगता है 50 60 100 साल पहले भी लोग ये बोल रहे होंगे कि यार ये देखो यार, ये निशानियां आ रही है, हमें लगता है कि अगले 40 साल में, 40 साल में जो है दज्जाल आ जाएगा। यार डोंट जज कहते हैं दज्जाल। हर नबी ने इवन कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक ने अपनी उम्मत को और दज्जाल से डराया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब ये है कि सारे नबी खत्म हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो चुकी हैं कि अब तो उसको आना ही आना है भाई। अब मतलब ये सीन है, वो आएगा। मगर मैं पहले बता दूं भाई, वक़ार जका का, और मेरे ख्याल में वो कौन सी जगह है गौरी, वो जो कौन सा आइलैंड, बर्मुदा ट्रायंगल, वहां पे दज्जाल नहीं है यार, ये मुझे बर्मुदा ट्रायंगल। कंफर्म हो चुका है। बर्मुदा ट्रायंगल में आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि दज्जाल नहीं है। नहीं नहीं, वहां पे नहीं है यार, जितनी मैंने चीजें चीजें चेक की उसमें बर्मुदा के अराउंड नहीं मिला। लैटिन अमेरिका के पास या फ्लोरिडा के पास दज्जू का कोई सीन नहीं बन रहा, कोई सीन नहीं है वहां पे। ठीक है। ठीक है। अच्छा बेसिकली गौरी, मैंने जो चेक किया ना, बेसिकली कहते हैं 10 चीजें ऐसी हैं कि जब वो पूरी हो जाएंगी तो कयामत आ जाएगी। पहली चीज ये कि भाई सही जा रहे हो भाइयों उस्मान, मैंने कॉपी किया, ये बोल रहे थे, सही थी। बहरहाल तो भाई कहते हैं करो, सबसे आप पहले करो, आप दुनिया करो के अंदर कॉपी। एक बहुत ज्यादा धुएं की कैफियत आएगी, स्मॉग आएगा, एक शदीद धुआं पैदा होगा। उसके बाद दज्जू आएंगे, ये भी एक कहानी है। जो आएंगे। अच्छा उस दज्जू आएंगे, अच्छा हर ये जो स्मोक आएगा इसके अंदर एक बहुत डिटेल है कि वो धुआं कहाँ से निकलेगा, दुनिया पे कैसे छा जाएगा, क्या कहानी होगी, एक अलग सेपरेट टॉपिक है। दज्जाल कैसे आएगा, क्या आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एक आएगा बीस्ट, कहते हैं कि एक बहुत अजीबोगरीब जानवर निकलेगा दुनिया के अंदर। कुत्ता टाइप का होगा वो जानवर। आई डोंट नो वो क्या है, मैंने उसमें इतना इन डिटेल में नहीं गया। मगर जो हदीस मिली उसमें था कि 10 चीजें हैं, तो उसमें बताया था एक जानवर निकलेगा, एक मखलूक अल्लाह पाक भेजेंगे,
जो कि ठीक है। मतलब नॉर्मल से हट की होगी। उसके बाद फिर कहते हैं कि जो सूरज है वो मगरिब से निकलेगा और मशरिक में जाएगा, यानी कि दुनिया की टाइमलाइंस आगे पीछे हो जाएंगी। अच्छा, उसके ठीक है। बाद फिर ये कि हजरत ईसा की एक आमद भी है, जीसस यानी कि दोबारा हाँ, आएंगे। फिर याजूज आएंगे। माजूज का भी एक चक्कर है, वो जो दीवार चाट रहे हैं बैठ के टपाटप टपाटप फैन टपाटप फेवरेट, डेली बेसिस पे फैन फेवरेट, है। फैन बिल्कुल हाँ, फेवरेट मीम यादव फेवरेट्स। माजी। तो उनको भी ट्रेंडिंग में आना है। है। अच्छा, उसके बाद दज्जाल इज एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक बेसिस स्टार्ट फ्रॉम टेलीविजन। नहीं ब्रो, ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी इस पे हम आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, उसके बाद तीन कहते हैं, तीन मेजर लैंडस्लाइड्स होंगी, तीन भयानक ठीक है। लैंडस्लाइड्स होंगी। एक होगी ठीक है। अपना यहाँ पे साउथ एशिया वाली साइड पे, एक होगी मगरिब में, और एक मेजर लैंडस्लाइड होगी ये अरब में। और फिर कहते हैं जो सबसे फाइनल निशानी है वो ये है कि यमन जो है उसमें कोई एक भयानक आग लगेगी, जो कि बहुत ही भयानक होगी। वो आग, उसमें काफी लोग मरेंगे भी, बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये एक 8-10 निशानियां हैं जो कहते हैं कि ये जब पूरी हो जाए तो कयामत आ जाएगी, और दज्जाल इनमें से एक है। तो ये सीन है। सही है अली भाई। उसामा भाई इंस्टा पे मैसेज किया था, नो रिस्पॉन्स, व्हाट इज। यार मैं इंस्टा खोल देना, मैं देख लूंगा आपका रिस्पॉन्स। आप दोनों को सलाम किया था उसामा भाई, याद एक शाउट आउट वालेकुम का भी सलाम भेजा वरहमतुल्लाहि था। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, आपको शाउट आउट मिल जाएगा। अली भाई वकार जका तो खुद दज्जाल है। अबे भाई, ये बड़ा मसला है। एक तो ये चक्कर जो मशहूर हो गया ना कि उसकी एक आंख बीच में यहाँ पे होगी। अब भाई वो चक्कर ये है कि किसी के घर खुदा ना खास्ता कोई डिसेबिलिटी के साथ बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है, या किसी की शक्ल इतनी मनहूस हो जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दज्जाल है यार। मतलब दज्जाल से आप नफरत करो, आप खुला करो, मगर इतने रैंडम लोगों को दज्जाल ना बनाओ। उनकी दज्जू जब आएगा ना ब्रो, जब दज्जू आएगा तो दज्जू का गेम बहुत हाई है, दज्जू का गेम बहुत हाई है। और दज्जू जो है, आप और मैं उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, सच्ची जो बात है। अब जितना भी इसमें इसके बारे में पढ़ा सुना देखा, कहते हैं अल्लाह पाक से पनाह मांगनी चाहिए कि आपका दज्जाल के साथ जो है ना वो ना हो, आमना सामना ना हो। आमीन अली एक भाई। आमीन। दज्जू, दज्जू अपने अपने बस का नहीं है अली भाई। कोई मोहल्ले का लौंडा नहीं है कि आपने बाइक पे लौंडे इकट्ठे किए, आप दज्जू के पास चले गए हो दूसरी आंख हाँ, भी फोड़ने। ही इज वेरी, मतलब होगा उसके बाद मवाद होगा यार अली भाई। वो बहुत पावर है ब्रो उसके पास, मतलब लॉजिकली वो कवर्ड होगा। खास तौर पे आप कहेंगे भाई वो मरे हुए को जिंदा कर रहा है, वो भूखे को खाना दे रहा है, वो मतलब जो आपके रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुके हैं वो उनको वापस लाके आपके सामने खड़ा कर दे। आपकी नानी आगे बैठी है आपके सामने, आ जाओ सामा, आप तो खत्म हो जाओगे वहीं पे। आप कहोगे ये क्या सीन है। हयात है अली ठीक भाई है। अभी भी यार वो। अच्छा, मेरी सॉरी है, मतलब कि मैं मैं मतलब कि आपका मरे पॉइंट हुए समझ लोगों को वो जिंदा करके बिठा दे। मैं आपका पॉइंट समझ गया अली भाई। अली भाई हाँ। लेकिन ऐसी क्या चीज हो गई है, देखें एक तो जब वो आया था वो यूं यूं करता था एक शो पे। अबे वकार जगह, वकार भाई जब शो एक दिन लिविंग ऑन दी एज के जमाने में थे, जब वो पतले से थे और उनके बाल वो थे नागन की तरह थे। तो उसमें एक लड़की आई थी, कह रही थी आप जो हैं शैतान को पूछते हैं, बैठी हुई वो जो होती नहीं है कि कर लूं, मैं यहाँ कर सकती हूँ, पक्का कर हाँ लूं, हाँ इस हाँ तरह हाँ, की मैं एक देखी लड़की होती है मूवी। ना। हाँ, उस तरह की एक थी, वो कह रही थी कि आप जो हैं शैतान की पूजा करते हैं और आपकी कमर पे टैटू है उसका, शर्ट उतारे। ओ उल्टा शिट। उसको 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 डेयर दे दिया। वकार जगह कहते हैं मैं नहीं उतार रहा, मैं नहीं उतार रहा। कहते हैं आपकी कमर पे वो निशान बना हुआ है ट्रायंगल और वो गोट के निशान, मार्क फोर टाइप। हाँ, तो मैं नहीं उतार रहा शर्ट। कहते आप उतारे शर्ट, कहते मैं नहीं उतार रहा शर्ट। चली गई लड़की। ये सुन के लोगों ने कहा भाई इसने शर्ट नहीं उतारी, इसके कमर उसका पे सच चक्कर में यही है। टैटू है। हाँ। अब यार, तो यही सीन है टैटू वेटू, दज्जाल इन द फॉर्म ऑफ वकास जका। क्या वकार जगह क्या हेटरेट इतना लोगों का आगे, इतना उसमें लोग आगे जा चुके हैं कि उसको कोई दज्जाल कहता है, कोई उसको क्रिश्चियन कहता है, कोई उसको कन्वर्टेड कहता है। उसामा भाई ऐसा मशहूर नहीं होना। अली भाई, बरमूडा तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। बट मैं आपको बात बताऊं, हजरत तमीम दारी का एक किस्सा है। एक सहाबी थे, और आप इस्लाम लाने से पहले जो थे क्रिश्चियन थे और ताजिर थे। तो हम्म। आपका, आप डिफरेंट जगहों पे सफर करते थे। तो एक बार वो आप जब कहीं सफर कर रहे थे तो उनका जो जहाज था वो किसी तूफान में फंस गया। तूफान। और वो जो है,
हाँ वो समंदर जो था वो कहते हैं वो फलस्तीन और सीरिया के बीच का समंदर था, जहां उस जहाज ने वो कहीं वो फंसा। और वो खैर वो कहते हैं कोई 20 या 30 दिन वो समंदर के अंदर जो थे वो घूमते रहे फिरते रहे। और उसके बाद कहीं जाके वो जब एक जजीरे के सामने पहुंचा वो जहाज, उन्होंने कहते हैं हम लोग एक छोटी कश्ती में बैठे और उतर के साहिल पे गए। तो साहिल पे उन्होंने एक मखलूक देखी, और ये बालों ऑथेंटिक वाली। हदीस है काफी हद तक, जिसके ऊपर वो जो बालों में कवर थी। मतलब कि वो पता ही नहीं चल हम्म। रहा था कि अगला अगली साइड कौन सी है और पिछली साइड कौन सी है, मतलब कि वो बाल ही बाल थे भाई। तो वो जो ये लोकल अरब्स थे और ताजिर थे, ये डर गए उसको देख के। तो उन्होंने उससे पूछा भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तो तुम्हें इतना ज्यादा बातें नहीं बता सकता, मगर यहाँ पे तुम आगे जाओगे ना तो एक इबादत गाह है, वहां पे एक बंदा है जो कि इंतजार कर रहा है तुम लोगों का, तो तुम उससे जाके मिल लो। तो कहते हैं जब वो उस जगह पे गए तो उन्होंने वहां पे एक बंदा देखा जिस जो कि चेन था। और उन्होंने उससे पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो उसने कहा भाई देखो बात सुनो, मैं तो नहीं बताऊंगा पहले कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूँ और तुम लोग मुझ पे जुल्म कर सकते हो और मुझसे सवाल पूछ सकते हो, तो पहले तुम मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो। तो उन्होंने अपना लॉजिकल अली भाई, तारुफ कराया। बिल्कुल लॉजिकल बात की अली भाई। हाँ, दज्जू ने। दज्जू ने अब वो मतलब आगे आप। भी बड़ी लॉजिकल बातें की उसने। मुझे तो लगता है भाई इसको पता है कि मैं गलत हूँ, इसको पता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि जब इसका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आमना सामना होगा ये भागेगा उनको देख के। तो इसको मालूम है, जिस तरह शैतान को पता है ना कि मैं गलत हूं, मगर वो अल्लाह से जंग ले रहा है। और हम्म। फिर अल्लाह पाक ने उसको एम्पावर भी किया कि भाई ठीक है जाओ, जब तक क्यामत नहीं आती तब तक तुम्हें दिया गया भाई, तुमको जो करना है करो। तो मुझे लगता है दज्जू सही। का भी सीन यही है कि अल्लाह पाक ने उसको पावर दे देंगे कि भाई ठीक है सही है। वो 40 दिन दुनिया में रहेगा, तो 40 दिन तक उसके पास हर तरह की पावर है। वो कहते हैं जब वो चलेगा तो जमीन के खजाने उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। तो मतलब आग प्रोड्यूस कर रहा है, पानी प्रोड्यूस कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है वो। तो ये बड़ी टेंशन वाली बातें हैं यार। बहरहाल उसने ना हजरत तमीम दारी ने उससे पूछा कि बताया कि भाई मैं ताजिर हूँ और मैं यहाँ से आया हूँ और ये सारे मामलात हैं। तो उसने ना पूछा कि एक बात बताओ कि जॉर्डन के अंदर, उर्दन के अंदर फलां जगह पे उस बाग के अंदर खजूरें लगना शुरू हो गई हैं? उन्होंने कहा हाँ लगना शुरू हो गई हैं। फिर उसने एक और 3-4 चीजों का पूछा कि फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया। उन्होंने कहा हाँ हो चुका। फिर उन्होंने मतलब कहा मुझे अरब पानी के जो बारे है, में बताओ। नहर नहर उसका नहर का पानी जो है वो चल रहा है, टिप टॉप हाँ है? उन्होंने कहा हाँ पानी तो बिल्कुल अगर खुश्क खुश्क हो जाएगा बेटा। तो ये सीन था। हाँ। और फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि क्या वो नबी आ चुका है? तो उन्होंने बताया हाँ वो आ चुका है। तो कहने लगे कि उसके जो करीब के लोग थे उन्होंने उसके साथ कैसा सलूक किया? तो उन्होंने कहा कि उनकी जो फैमिली के लोग थे उन्होंने उनको उस जगह से निकाल दिया, अपने घर से ही बाहर निकाल दिया, और वो उनको हिजरत करके जाना पड़ा मदीने। और वहां पे लोगों ने उनको वेलकम किया, अब वो वहां पे हैं और ये, और लोग कुछ लोग उनको फॉलो भी करते हैं। तो उसने हम्म। कहा लोगों को चाहिए कि वो उनको फॉलो करें, क्योंकि हम्म। वो बंदा सही बात कर रहा है। और फिर उसने अपना तारुफ कराया कि मैं दज्जाल हूँ, तुम अभी नहीं, मुझे नहीं उसने कहा जानते। मैं हजरत ईसा हूँ, उसने ये कहा। अच्छा, मैंने जो पढ़ा था उसमें उसने बताया कि मैं दज्जाल हूँ, और मैं जो हूँ अनकरीब बाहर निकल के आने वाला हूँ, और तुम अभी मुझे नहीं जानते क्योंकि मेरा क्या मामलात है। और खैर कहते हैं इस तरह की उससे कोई बातें हुई, कॉन्वर्सेशन हुई, उसके बाद वो लोग वापस आए। फिर हज़रत तमीम दारी जो थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे मदीने, तो वहां पहुंच के उन्होंने उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा बताया किस्सा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ वो दज्जाल था। तो ये उससे ये पता चलता है कि भाई वो बरमूदा में नहीं थे, वो कोई सीरिया या फलस्तीन के पास था समंदर। हाँ। और ख्वाजा भाई। तो अली भाई जब उनकी आमद होगी, जब वो आएंगे तो वो हाँ यहीं पे आएंगे, मिडल ईस्ट में सबसे पहले आएंगे वो। और वो बहुत ही कोई आर्नल्ड टाइप से बंदे होंगे वो। हाँ हाँ, बेल्ट बेल्ट अच्छी होगी उनकी, वो मतलब लंबा चौड़ा कद है उसका, उसकी बेल्ट बेल्ट है। एक आंख उसकी जो है वो ऐसी थोड़ी सी होगी जिसपे वो गोश्त चढ़ा हुआ होगा, यानी कि ऊपर से गिरी हुई होगी। और एक आंख छोटी होगी, किशमिश टाइप, पिचकी हुई किशमिश, अंगूर इस टाइप की किशमिश। एक आंख होगी। हम्म। तो भाई ये सीन होगा उसका। और कहते हैं उसके आने से पहले 3 साल तक कहत होगा दुनिया के अंदर, भाई दुनिया की वाट लग चुकी होगी, ना बारिशें हो रही होंगी ना कुछ हो रहा होगा, एक अन्नी मची हुई होगी दुनिया के अंदर। और मुझे तो लगता है भाई कि गौरी उस वक्त कोई भी आ जाए लोग उस पर कन्विंस हो जाएंगे। वो
राशन को हेलीकॉप्टर भी राशन देने आएगा ना, उसको भी मसाया। हाँ हाँ, कुछ भी चलेगा गौरी, मैं तो कहता हूँ उन दिनों आप पहुंच जाओ यार, मैं चले जाऊं। दज्जाल Dajjal इज is सो so related to रिलेटेड टू Hindu हिंदू mythology, contain mythology। exactly the same messages as Ravan for Ramayan। यार आप बताओ यार अगर इनका आपको नहीं पता समझ है में इस आता, चीज के हिंदू बारे में। बॉयज का मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि दज्जाल का तो हम 3 लोग तो इंतजार कर रहे हैं, मुसलमान भी इंतजार कर रहे हम्म। हैं, हमें लगता है कि वो आएगा उसके बाद कुछ चीजें होंगी, क्रिश्चियंस भी इंतजार कर रहे हैं एंटी क्राइस्ट का, और यहूदी तो कर ही रहे हैं। तो तीनों का गेम है भाई। यार मुझे पता है अच्छा। वसीम बदामी ने भी दज्जाल के ऊपर बड़ा अच्छा शो किया है, हम मतलब कल परसों। नहीं अली भाई, वो याजूज माजूज वसीम बदामी का भी कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उनको ला के दिया जाता है पेपर पे कि आप ये ठीक से करके बोलो। वो वसीम बदामी हाँ आपको पता है इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ रह रहे के वो मतलब फैसल कुरैशी के साथ शो करके उनमें एक्टिंग स्किल्स आ गई है। जुनैद जमशेद के साथ रहे तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। नाते पढ़ने स्टार्ट कर दिए हैं। वो इकरार हसन के साथ रहते हैं, वो छापा छापा, वो शेर व शायरी, वो एक पैकेज बन चुके हैं। वसीम बदामी मुल्क का खजाना है अली भाई अब। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज है मगर वो, और हर एक चीज है। बात है ठीक है। वैसे, मैंने जितना भी दज्जाल के बारे में पढ़ा, सच्ची बात यह है कि मुझे पढ़ के परेशानी हुई। मुझे अभी भी ना, मैं उस तरह से नहीं बात कर पा रहा, क्योंकि यार मुझे डर लग रहा है कि मे भी कहीं हम लोग उसको जोक ले रहे हों या ऐसा कुछ और ले रहे हों। मगर बाकी में वो फितना है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे डरो। अल्लाह पाक ने ऐसी कोई आजमाइश नहीं भेजी आज तक जितनी सख्त जितनी दज्जाल है। मतलब कि कुछ लोगों को लगेगा कि यार उसका ईमान हाँ। कामिल है, वो उसके सामने जाएंगे कि यार हम उसको कंफ्रंट करेंगे, और वो उनको कन्वर्ट कर देगा, वो उनको कन्वेंस कर देगा भाई कि मैं सही हूं, मैं खुदा हूं। तो ये एक बड़ा डेंजरस पॉइंट है यार। और आजकल तो आपको पता है कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, रेफरेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ लोगों की टके टके पे दौड़ जाती है। तो ये एक बड़ा सीन है। अली भाई, ये मजाक से हटके एक बात तो बिल्कुल ही ठीक हो रही है, और मैं हंसता भी हूँ, हैरान भी होता हूँ, फिर मेरी हवा भी टाइट हो जाती है। सीन ये है कि जब वो आएगा ना तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई दज्जाल हो सकता है, लेकिन सुन लो पहले बोल क्या रहा है। एक बार इसकी बात तो सुन लो यार, अब बोल क्या रहा है। लेट्स नॉट जज हिम। ये तो सुन लो हाँ, हर किसी की बात यार। अबे उसकी एक आंख है, उसके यहाँ काफिर ये लिखा हुआ है यार। सुन लो यार प्लीज की एक बात। मौका, आप सबको मौका मिलेगा यार, दिस इज चक्कर, इक्वालिटी। अरे अली भाई ये हो रहा ये है और यार। इससे डर लग रहा है मुझे। आधी आवाम तो यही मरेगी कि इसकी बात सुन लो, क्योंकि वो कोई आदमी लेके नहीं आएगा। और दज्जू के साथ, दज्जू का अपना कोई मजहब नहीं है। जब आप दज्जू के पैरोकार हैं तो फिर ना आप उसके बाद जीव रहते हैं, ना आप क्रिश्चियन रहेंगे, ना फिर आप मुसलमान रहेंगे। आप दज्जाल के पैरोकार बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो पहले जीसस थे, पहले वो जीसस बनेंगे, फिर वो ठीक है। उनको ख्याल आएगा यार ये मेरे ख्याल में मैं काम करता हूँ, मैं खुदा बन जाता हूँ, वो फिर खुदा बन जाएंगे। वो हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद उनका क्लेम जो है अपडेट होता रहेगा। तो ये गेम है उनका। और भाई दूसरा चक्कर ये कि जब वो आएगा तो वो अकेला होगा, उसके उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे। वो चलेगा बकायदा, वो जाएगा। ईरान से कुछ कहते हैं, ईरान में कुछ यहूदी रहते हैं अस्फहान के अंदर, वो कुछ साठ हम्म। सत्तर हजार वो उसको फॉलो करेंगे। फिर सीरिया से लोग उसको ज्वाइन करेंगे, फिर इसराइल से उसको लोग ज्वाइन करेंगे, मुसलमानों में से कई लोग उसको ज्वाइन करेंगे। तो वो एक लश्कर बनता सा चला जाएगा उसके साथ। और अली भाई, दज्जू दज्जू ये खुद कहता है, जब ये जब सारा सीन हुआ था, जब वो चेन्स में झगड़ा हुआ था, तो जज्जू ने खुद कहा था कि हाँ भाई मैं हर जगह आऊंगा सिवाय मक्का मदीना के। हाँ, और मैं हर जगह आऊंगा और ये का बड़ी मतलब है प्यारी बात हर है। जगह फतह करूंगा। हर जगह मैं फतह कर लूंगा सिवाय मक्का मदीना के, वहां पे फरिश्ता तलवार लेके खड़ा होगा, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। और ये मैंने जो चेक किया था मुझे पता चला दुनिया के अंदर 4 शहर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हम्म। जिनकी एक फीलिंग है उन शहरों की। एक तो मक्का ऑब्वियसली, एक हो गया ठीक। मदीना, तीसरा हो गया बैतुल मुकद्दस। ठीक है, जेरूसलम। ठीक है, अच्छा चौथा शहर है इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो टर्की का वो है, टर्की में। हम्म। क्योंकि अली भाई ये कोई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारा है अली भाई वो। भाई वो बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, और मैं तो कह रहा हूँ कि
तुर्कों के साथ खड्डा वड्डा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस दखल गाजी देख रहे हैं तो प्लीज देखते रहें और उनसे कोई बेस्ट फ्रेंड बन के रहें, क्योंकि उनका बहुत गेम है भाई। क्योंकि आप में कई अहादीस मिलती हैं जिसमें बकायदा बताया गया कि भाई एक शहर है जो आधा पानी पे है आधा खुश्की पे है, और वो मगरिब और मशरिक के बीच में है, और जो लश्कर उसको फतह करेगा उसके उसके लिए बिशारत है। तो और उस लश्कर के सिपह सलार के लिए बशारत है। और दो चीजें होंगी, दो तीन चीजें होंगी। एक तो ये है, ये क्या लगा रहे हो तुम? क्या है अली क्या है भाई क्या है क्या क्या है? प्यारा शहर, इस्तांबुल है वाह अली भाई। यार, जी इस्तांबुल है। अरे बहुत भाई फिट लग रहा सोचो है यार यार, ये। यहाँ व्यू देखो यार आप अली भाई। ये अच्छा, ये फिट जगह है गौरी। चलें अली भाई? ये यार पैसे जाएं, कम वक्त सब बंद पड़ा हुआ है तो मुसीबत हुई हुई है जिंदगी यार। झट बन के रहेगी, कब खत्म हो रहा है ये कोरोना? अली भाई मैं सुना है रमजान मेरी के बस हो गई यार, अब बहुत ये मेरी ईद बस तक हो गई है चलेगा। यार। हाँ चल भाई। हाँ यार। एक तो बैतुल मुकद्दस हमारे पास वापस आ चुका होगा, एक ये गेम है। पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, मगर लेकिन बैतुल मुकद्दस हमारे पास आ चुका होगा। दज्जाल आया और हमारे स्टैंड अप वालों ने रोस्ट कर दिया। भाई उसके पास हमसे अच्छा बेट होगा। वो इतना टैलेंटेड आदमी है, वो इतना जीनियस और इतना चालाक चल रहा होगा, वो संभाल लेगा। यही तो मसला है, यही अरे मसला है सारा का सारा वही। दज्जू को एक बड़ी आपने सीट पे जोक दिया, उसने बिठाया हुआ अगला है। जोक दे दिया। क्या? दज्जू को एक बड़ी सीट पे बिठाया हुआ है और सब एक एक करके आके उसकी ले रहे हैं, रोस्ट अबे कर रहे एक हैं। आंख वाली है। रोज वो बन रहा है चमार तक दज्जा। देगा उठ के। अली भाई एक, ज्यादा। अली भाई एक आपने वो देखा था मीम मशहूर हुआ था कि जस्टिफिकेशन चाहिए थी ना, वो घूम के थप्पड़ मारता है अपने ऑफिस में और वो उठता है कहता है यार बॉस ये क्या बात हुई यार बॉस, ये वीडियो हाँ देखी थी हाँ आपने? हाँ हाँ, देखिए इसमें देखिए वो। इसमें था कि जब दज्जाल लाहौर जाए और लाहौरी उसका गधा खा जाए। दज्जाल टू शैतान बॉस ये क्या बात हुई यार? हाँ, नाराज हो गई, ये क्या चक्कर क्या हुआ? और वो गधा भी बहुत बड़ा गधा है भाई। पूरा लाहौर कुछ 1.5 2 हफ्ते खाता रहेगा बैठ के उसको। मिल के खाए, सुबह शाम खाए, निहारी पाए कोरमा बिरयानी बना दें, वो खत्म नहीं होगा गधा। क्योंकि वो बता दें कि उसके कानों के बीच में इतना फासला है, कुछ 70 हाथ और 70 पाँव का। शहजाद गयास को हायर करेगा दज्जू। अरे मैं, यार देखो, मुंह से कोई गलत बात स्लिप हो जाएगी। तुमने बात बहुत प्यारी की है वैसे, बहुत प्यारी बात की है बहुत। और इसको हम प्राइवेट में डिस्कस करेंगे इस एंगल को। तो हाँ और अर्जुन ने इसको गोद में बिठाता है। हाँ, दज्जू किसको गोद में अरे भाई, दज्जू के बच्चे नहीं होंगे, दज्जू के कोई बच्चे नहीं होंगे, ये कंफर्म्ड है। और यार मैंने एक बड़ी अजीब सी एक डिटेल पढ़ी गौरी, क्या? कि जब ये मक्का और मदीना की तरफ जाएगा ना उसको फतह करने के लिए, तो जब ये ताइफ के पास से गुजरेगा तो कहते हैं कि भाई अब जो लिखा हुआ था वो मैं बता रहा हूँ, कि औरतें जो होंगी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज्यादा होंगी, दज्जू की तरफ। हालांकि वो मनहूस दिखने में है शक्ल उसकी यार, जितना बता रहे हैं वो एसिडिक शक्ल है उसकी। मगर वो कहते हैं कि भाई बकायदा घर के मर्दों को अपनी माओ को और बहनों को बंद करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। वो मतलब इतना उसकी तरफ जा रही होंगी। और वो कहते हैं वो मदीने के पास जब जाएगा तो ओहद के पहाड़ के ऊपर खड़ा होगा जाके। और क्योंकि मदीने के बाहर तो फरिश्ते खड़े हुए होंगे जो उसको दिख रहे होंगे। और हम्म। कहते हैं कि मदीने में जिलजिला आएगा 2 से 3 दफा। अच्छा। और जितने जो हल्के लोग हैं जिनके दिल में ईमान कमजोर होगा वो भाग के बाहर चले जाएंगे। और मदीना पाक हो जाएगा तमाम उन लोगों से जिनके दिल में हल्का से भी इबाम है या जो भी चक्कराते हैं वगैरह, ये अनशन, वो सब बाहर आ जाएंगे। सिर्फ अच्छे लोग जो हैं मदीने में रहेंगे। और फिर वो वहां से चला जाएगा। और उसके कुछ अरसे बाद ही, वो मदीने से चला जाएगा तो कुछ अरसे बाद ही हजरत ईसा जो है वो आ जाएंगे। और फिर हजरत ईसा का साथ जो उसका फड्डा होगा, उसमें भाई उसका गेम ऑफ है, उसमें उसका गेम ऑफ हो जाएगा, हजरत ईसा उसको मार देंगे भाई। कदर कदर बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये हम्म। इसराइल में बहुत लगे में यार। गजवा हिंद होनी है, बिल्कुल होनी, कहाँ होगी कब होगी? भाई गजवा हिंद जो है वो कहते हैं कि भाई जब ये बात हो रही है कि एक तो इस्तांबुल
पहले हमारे हाथ से निकलेगा, टर्की इस्तांबुल लूज कर जाएगा, और फिर टर्की उसको दोबारा एक्वायर करेगा, और खिलाफत कायम है। होगी। अब पता नहीं कैसी होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर होगी, ऐसा कोई चक्कर होगा। बैतुल मुकद्दस जो है आजकल जो इसराइल के पास है सम वॉट, वो भी हमारे पास होगा। और ठीक है। कई लश्कर होंगे, खासतौर पे अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से कई लश्कर होंगे जो कि इमाम मेहदी को ज्वाइन करेंगे। तो उसी टाइम फ्रेम के बीच में कहीं गजवा हिंद का भी वाकया है जो होगा। दुनिया में कई जंगें होनी है भाई, कई भयंकर जंगें होनी है गौरी। और मैं तो कहता हूँ भाई, जितने लोग भी सुन रहे हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, अल्लाह करे हमें वो टाइम ना देखना पड़े, क्योंकि हम सब लोग बहुत हल्के लोग हैं, हम बहुत हल्के लोग हैं, हम स्लिप हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अली भाई, जैसा आपने कहा कि हमें तो दुआ करनी चाहिए कि हम उस जमाने तक ना रहें यार। कहाँ जाए भाई? ये चॉइस हमें दी ही ना जाए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, रिस्क ही नहीं लेना भाई। ये बहुत मसला हो जाएगा यार। अल्लाह ना करेगा कन्विंस कर लिया उस कमीने ने हम दोनों को। नहीं अली भाई, ऐसी बातें निकल रहा है फजूल में अली भाई, बहुत बहुत एम्बेरसमेंट हो गया है। अबे भाई हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है और अगर ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से देखा जाए कि वो थोड़ी बात ये हो गया, हम गज्जू की फौज के लिए स्टैंड अप कर रहे हो इन द मीन टाइम, बहुत ऑफ ठीक है सीन हो अली जाएगा भाई, ये। सही है, ऐसा सी करते ऑफ हैं अब। गिलेली ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, डेड सी जो है वो ड्राई हो जाएगा। उसके अंदर ये भी एक निशानी है। मगर उससे पहले कि एक तो इस्तांबुल जाएगा, 3 साल दुनिया में कहत होगा, लोग टोटल हो जाएंगे, डेस्परेट हो जाएंगे। तो कोई भी चीज जो आएगी उनके लिए, वो जो है उनके लिए बेहतर होगी। मैंने एक ब्लॉग में पढ़ा था कि उसमें लिखा था कि दज्जाल को मर्दाना कमजोरी होगी। यार ये कैसे कैसे पता चल रही ये बातें कि वो सेक्सुअली एक्टिव होगा नहीं होगा? ये डिटेल बहुत फालतू है भाई। तो, अच्छा गौरी, एक और भी तो चक्कर है कि ये जो इल्यूमिनाटी या इस किस्म के, वी आल्सो हैव सम काल्की सेम लाइक दज्जाल, क्या मतलब? सर क्या, इनका भी जो मिथोलॉजी है, जो इनकी रिलीजन, सॉरी रिलीजन, इनकी जो किताबें उताबें हैं, जो इनके, जाहिर सी बात है हर किसी की हाँ, हम रिस्पेक्ट करें, तो इनके पास भी एक काली, ऐसा कैरेक्टर है जो कि एंटी क्राइस्ट दज्जाल के इक्विवेलेंट है, मतलब ओ, कल की शायद हो। तो यार अगर की, इसके हाँ। बारे में और बता दो ताकि हमें सबको पता चल जाए और हम थोड़ी बात कर लें इस पे भी। और ये ऐसा हो सकता है वैसे, क्योंकि बंदा एक ही आना है। मतलब कि जो यहूदी है ना उनका, वो कहते हैं दज्जाल को अरमिलस, अरमाइलस या अरमिलस समथिंग। क्रिश्चियंस हम्म, एंटी क्राइस्ट कहते हैं, और हम उस बंदे को दज्जाल कहते हैं। मे बी हिंदू बॉयज जो हैं वो उसको कल्कि कहते हो, और बुद्धिज्म वाले कुछ और कहते हो, कुछ पता नहीं, एक ही बॉय होगा ये। और वाट लगा देगा, ये सबकी वाट लगा देगा भाई। कंटेंट सबसे अच्छा डॉक्टर मसूद का होता है। हाँ यार, कंटेंट तो सभी का अच्छा है यार। बात सारी ये है कि हमें पता होनी चाहिए, ये बातें हमें पता होनी चाहिए इस फितने के बारे में, क्या सीन है, क्या निशानियां हैं, ताकि हम लोग इससे बच सकें। मैं इल्युमिनाटी हूँ, मुझे लाइव कॉल पे ले लो भाई इसको, इल्युमिनाटी को जरा। इल्यूमिनाटी को। हाँ हाँ, ले लो ले लो ले लो, अली, इसको लिंक फेंको। इसकी एक आंख ना होगी, बल्कि एक आंख फूटी हुई होगी। क्या होगी? इनके सारे कमेंट्स पढ़ लेते हैं विराट देख के। हाँ, अबे उसकी एक आंख नहीं होगी, बल्कि एक आंख फूटी हुई होगी। फूटी भी नहीं होगी भाई, वो उसकी एक आंख नेचुरली जो है उसके ऊपर गोश्त चढ़ा हुआ होगा, वो नहीं उस लायक होगा कि वो, मतलब फंक्शनल आंख नहीं होगी। और दूसरी आंख भी छोटी हम्म, होगी, मगर वो वेल बिल्ड होगा, उसके बाल घुंघराले होंगे, वो लंबा कद होगा उसका। और उसके दोनों यहाँ पेशानी पे काफिर लिखा हुआ होगा। और वो काफिर मतलब ऐसे नहीं होगा कि वो टैटू बना हुआ होगा काफिर का, मतलब हर अहले ईमान उसको पढ़ सकता होगा कि यार क्या सीन है। सही है अली भाई, अपने बारे में आप बताओ कि आपको इतनी नॉलेज आई कहाँ से, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता कि आपका एक मदरसे का बैकग्राउंड है जिसमें आपको काफी डिटेल में ये चीजें बताई गई हैं। वैसे वही सच्ची बात है, मदरसे ने नहीं बताई ये बातें हम्म। यार। एक तो कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो वाकयात हैं, ये निशानियां हैं, इसमें कोई फिका नहीं है। ये डिटेल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाने से पहले बता दी। बुखारी आप पढ़ सकते हैं, साहब से आप पढ़ सकते हैं, मिशकात आप पढ़ सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर आप सब लोग भी पढ़ लें तो आप सबको भी सब बातें पता चल जाएंगी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। कोई अमेजिंग स्टोरी नहीं है मेरे पास कि मुझे कैसे बताइए।
अबे तुझे दज्जाल ने ट्यूशन क्लासेस दी हैं, तुझे कैसे पता? बेटा इस कोई आप अभी मोहम्मद हुआ, इसका तुम जवाब आ दे जाओ दो बेटा, यार। तुम लाइव आ जाओ चंदा। मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे किसने ट्यूशन क्लासें दी हैं। नन्हे बने बैठे हैं चश्मा वश्मा पहन के ब्रो के साथ। या प्लीज जज नहीं करना दज्जाल को। तुम कौन हो जो दज्जाल बोलने वाले, क्या पता वो अच्छा इंसान हो। नहीं ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल के गए हैं, बता के गए हैं, हर नबी बता के गया है मीरा बाजी कि वो कौन है और क्या होगा, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे। लिबरल्स जो है, मैं तो समझता हूँ कि यार उनकी गेम बहुत ऑफ हो जाएगी, बहुत मसले में होंगे वो लोग। क्योंकि यार जब आप, दज्जाल लॉजिकली आपको कन्विंस कर देगा, सबसे बड़ा मसला यही है। उसके पास लॉजिक भी होगी, उसके पास आंसर्स भी होंगे, वो देयर टाइम्स कि वो एथिकली भी बिहेव कर रहा होगा। तो अब जिसको पता होगा कि ये वाकई में फितना है, वही उससे बच पाएगा। और कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आप वो टाइम पाए जिस टाइम पे दज्जाल है, तो उससे दूर भागें, उसके पास मत जाएं। या तो आप मक्का मदीना का रुख करें, क्योंकि वो उन दोनों शहरों के अंदर नहीं आ सकता। या उससे दूर जाते रहें, उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश ना करें कि आप बहस करने पहुंच जाए, इतने होशियार बन गए कि मैं कन्विंस कर लूंगा, मेरे पास ये लॉजिक है वो लॉजिक है। नहीं, कद्दू, आप हार जाओगे। हुक्म ये कि आप जाके तो छुप ये जाएं सीन है। और आप बस अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआएं हाँ मांगें। हाँ हाँ, दुआ मांगे। और ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बल्कि कि हदीस है कि फितनों का दौर जब आएगा तो अपनी फैमिली को लो और कहीं दूर निकल जाओ, इंसानों से दूर चले जाओ। ठीक सराइकी है। शीशों वाला नारा बांध के इंशाल्लाह आने दो दज्जाल वो। अबे यार सराइकी का ये जो फैंसी नारा जो है ना, ये बहुत पहले खुल चुका होगा। दज्जू के आने से पहले खुल के नीचे गिरा हुआ होगा। टॉक्सिक लोग टॉक्सिक पसंद लोग होते हैं पसंद लड़कियों होते को। हैं। ओ शिट। अली भाई ये नहीं दज्जाल नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। के बारे में आप बताओ, ये कि ये जो होगा इसमें क्या ऐसी चीज होगी? आपने मुझे पहले एक रफ डिस्कशन में बताया था कि दज्जाल में कुछ सेक्स अपील होगी। जब मैंने बताया ना वो ताइफ वाला सीन, कि हम्म। कहते हैं कि बाज औक़ात घर के मर्दों को अपनी औरतों को और अपनी बेटियों को अपनी बहनों को यार उनको बांधना पड़ेगा। वो उसके अंदर कुछ होगी ऐसी कोई भयंकर कशिश उस मनहूस चेहरे में। ठीक है भाई, लिखा हुआ था, ये बात थी तो हम इसको डिस्कस कर रहे। मगर ये था यार कि उस मनहूस चेहरे में ऐसी ऐसी कोई कशिश होगी, या क्या गेम होगा उस हरामजादे का, कि मुसलमान खवातीन उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी यार, मतलब मर्द भी अट्रैक्ट होंगे। सलाम भाई जी दोनों को, वालेकुम सलाम। अब मार्शल जी, वालेकुम आपके सलाम मार पास कोई भाई। डिटेल है दज्जाल को लेके, जौहर से कोई इंफॉर्मेशन आ रही हो? भाई आपको स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की। तो जब इमाम मेहदी के साथ मिलकर मुसलमान अटैक करेंगे तो यहूदी बिल्कुल बिल्कुल। इमाम मेहदी भाई एक अलहदा टॉपिक है, बहुत अलहदा टॉपिक है। और मसला पता है क्या है? अब जो अहले दशी बॉयज हैं, उनके लिए एक उनकी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। सुन्नियों के लिए एक अलहदा है, सुन्नियों में देवबंदियों की अलहदा है, अहले हदीस की अलहदा है। तो यार हमने जानबूझ के उसको नहीं छेड़ा है, कहीं ये ना हो कि लोग कहेंगे यार आप गलत बोल रहे हो, मैं कहूँगी आप गलत बोल रहे हो। मगर लेकिन ये कि भाई हम सबके कंसेंसस इस चीज के ऊपर सेम है कि दज्जाल आएगा और उसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है आके मारेंगे। इमाम मेहदी जो है वो खलीफा होंगे, आप सल्लम की फैमिली से होंगे। और वो एक बहुत अच्छे और बहुत आदिल हुक्मरान होंगे। और जब दज्जाल मर जाएगा तो उसके बाद एक अच्छा दौर भी आएगा, दुनिया अपने खजाने उगल देगी, मुसलमान रूल करेंगे, दुनिया से जुल्म का खात्मा हो जाएगा। ये टाइम भी आएगा। मगर इस टाइम को वही लोग देख पाएंगे जो कि जिन्होंने मतलब दज्जाल को पहले जो है हैंडल कर लिया होगा। तो जो कि एक बड़ा चांस है कि हम नहीं कर पाएंगे। और ये अंकल को, या बहुत लोग हैं, और ये अंकल को सुन लें, शाहिद मसूद को सुन लें, डॉक्टर इसरार जो है उनका भी बहुत जबरदस्त है, उनकी बातें भी सुन लें, वो बहुत कमाल बात करते हैं। और उनकी बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर इसरार की, कि भाई इस्लाम में मौलवी कोई प्रोफेशन नहीं है, हम्म। हम सब मौलवी हैं। हम सबको ये बातें पता होनी चाहिए कि दज्जाल को कब आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि गौरी क़यामत वाले दिन या कब्र में
हम किसी का रेफरेंस थोड़ी लेंगे कि मुझे वो कारी साहब ने ये बात बताई थी इसलिए मैं ये कर रहा था। कद्दू, बेटा आपने किया था। आप गाड़ी लेने जाते हो, आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हो, मैं आपको फोन करता हूँ, गौरी मुझे बता कैसी गाड़ी है, क्या चक्कर है, तेरे अब्बू ने ली थी, ये था वो था, 25 बातें करते हैं हम लोग, उसके बाद मैं गाड़ी लेता हूँ। उसी तरीके से हम दीन के लिए भी करें यार, हदीस के रेफरेंस चेक करें, खुद घुसे उसके अंदर। गुजी अली भाई बिग फैन। ओके जरी, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सूर्य खौफ की शुरू की और आखिर की, जैसे बहुत प्यारी बात की मानूर ने कि ये सूर्य खौफ की शुरू की और आखिर की 10 आयतें याद कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिकमेंड हुआ, इनका जवाब ये दिया हुआ है। बिल्कुल ये दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा किया मानूर ज़िया आपने। ये बड़ी ये दुआ जो है, अगर किसी को याद हो शुरू की 10 आयतें आखिर की 10 आयतें सूर्य खौफ की, तो वो फिर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो आपका बॉय। ही इज गोइंग टू बी शॉर्ट शॉर्ट नहीं एंड होगा। हाइट विद कर्ली हेयर्स, और एक आंख अंगूर जैसी होगी, पिचके हुए अंगूर जैसी होगी, किशमिश नहीं होती जो अंगूर जो किशमिश बन जाता है, वैसी होगी टाइप। फीमेल अट्रैक्ट बिकॉज दे फेथ विल बी अवे। तमीना हल के लिए उनका फेथ, अब पता नहीं, पता किसी को जज नहीं करना, दज्जाल के फितने में हम किसी को जज ना करें, ना मर्द को ना औरत को, क्योंकि वो अच्छे अच्छे अहले ईमान को हिला के रख देगा, वो हिला देगा भाई जी। पहले दज्जाल दज्जाल पहले आएगा, दज्जू पहले आएंगे, और जब उनका काम एंड हो जाएगा उसके बाद फिर याजूज माजूज आएंगे। और किसकी किससे पड़ेगी, नहीं नहीं, इनका 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 आमना सामना नहीं होगा। दज्जू जो होंगे बहुत पहले मर चुके होंगे, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद आएगा याजूज माजूज का फितना। और ये रशियन साइड से निकलेंगे, आपको पता है ये जो दीवार चार थे ना खौरी जहां बैठ गए, वो हाँ हाँ। पार्ट जो है वो रशिया के पास है, चेचनिया वेचनिया वाली साइड के ऊपर। यार अली भाई, ये दीवार का कैसे पता है, ये कहाँ है? आप कैसे बता रहे हो कि ये दीवार रशिया में होगी? यार इसके अंदर ये कि वो जो बादशाह था ना सिकंदर जुल्करनैन, जिसने ये बनाई थी दीवार, उसका जो एरा था ना, वो जिस जगह पे हुकूमत करता था या वो जो जहां था, अबे ये इंटरनेट ही दज्जाल है भाई, हर कोई इस पे फंसा हुआ है। अबे भाई ये डिस्कस कर चुके हैं ना जानी, कि ये टीवी दज्जाल है या इंटरनेट दज्जाल है या ये दज्जाल है, ये छोटी बुराइयां हैं। ठीक है, ये उसके आने से पहले दिमाग की वाट लगाने के लिए ये काम कर रही है, ये उसके आने को ईज कर रही है। और कुछ ठीक लोग है। इससे भलाई भी ले रहे हैं, मगर ये भी कहेंगे इंटरनेट से लोगों को भलाई भी मिली है, बहुत सारे लोगों को भाई, लोगों की रिस्क है, रोटी है। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में यार, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, बट हम लोग आपस में बात तो कर रहे हैं ना यार, क्योंकि हमारे कुछ कंसर्न्स हैं दज्जू को लेके। तो और ही वो जो मैं बता रहा था कि वो जो बादशाह था वो उस साइड का था, मतलब उस जमाने ठीक में है। वो रशिया, सेंट्रल एशिया और ये चाइना, इस साइड का था वो बादशाह। और इंसानी आबादी उस वक्त वहां पे ज्यादा थी। उसामा खान गौरी, अब मेरे कमेंट्स नहीं लगाते, मैं जा रहा हूँ। यार ये क्या बात कर रहे हो जैदी, आप कहाँ अली जा भाई रहे हो यकीन आप? करो, यकीन करो, मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं इतने सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ये, और अनशन बातें हो रही हैं, मैं काम काम के सूर्य काफ वाले इस तरह ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल कम रहा हूँ, आपकी बातें ज्यादा सुन रहा हूँ। यार तो ये क्या कमेंट्स आए हैं, 40 मिनट हो चुके हैं, मैं खत्म होने का टाइम हो गया। यार याजूज माजूज क्या सीन है, दो लौंडे हैं, ये कबीला है देखो भाई ये ये, पूरा। अगर काफिर चीज़ लिखा हो तो पता ये कैसे अल्यूम लगेगा। लानती वाला जोक मेरा था, बिल्कुल आपका होगा। अगर काफिर चाइनीज में लिखा हुआ आप पढ़ लोगे, आप पढ़ लोगे, अगर आप अहले ईमान हुए आप पढ़ लोगे, रिगार्डलेस कि वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप दोनों की वीडियोस देख के आप लोग जबरदस्त बिग फैन, थैंक्स यार। वाजिब अभी दज्जाल आपकी लाइव देख रहा हो, वो अभी नहीं देख रहा क्योंकि दज्जाल पैदा होगा भाई, वो पहले बच्चा होगा, वो बड़ा होगा, उसका साइज बड़ा होगा, और उसके बाद वो कुछ करेगा। ओवरऑल गौरी लोगों की क्या वाइब है, लोग क्या बातें कर रहे हैं। मेरी गर्लफ्रेंड कह रही थी कि बिल गेट्स ही दज्जाल है और ये सारे बिलियनर्स उसकी आर्मी में हैं। यार थोड़ा टू मच हो जाएगा ये, कि अली भाई एक और बिल गेट्स दज्जाल है मतलब। एक ये बात है कि जो 40 दिन का कहा है उसमें ये है कि पहला दिन जो होगा वो 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन जो बिल्कुल। होगा वो 1 महीने के बराबर होगा, फिर तीसरा 1 हफ्ते के बराबर, उसके बाद नॉर्मल डेज। तो ये टोटल मिला के कोई अंदाजन 1 साल 6 महीने को इस तरह का टाइम गुजारेंगे दज्जू यहाँ पे,
और इतने में वो सबको कन्विंस कर लेंगे, अपना कंटेंट उनका इतना मार्केट करेंगे वो कि सब कन्विंस हाँ हो जाएंगे, सब उनको सब्सक्राइब कर चुके होंगे। दज्जू को ना। हम्म। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से याजूज माजूज गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड हैं छोटे साले। अबे मैंने तो सुना है कि उनके कान बहुत बड़े होंगे, मतलब वो एक कान बिछाते हैं उस पर लेट जाते हैं और दूसरा कान अपने ऊपर लेके चादर के साथ सो जाते हैं। ये उनका एक यूनिक फीचर है। अली भाई आप यकीन करो, मैं याजूज माजूज के टाइम पे बिल्कुल भी अली भाई पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के जो हुए नहीं वो, और वो जो कुत्तों की तरह मारते हैं, ये वैसा कोई सीन होगा। हाँ और भाई हम उस टाइम तक नहीं रहना चाहते यार। याजूज माजूज अली भाई बोनों से वैसे ही मेरी पड़ती है। भाई, वो कहते हो जब दीवार खत्म होगी ना तो वो भागते हुए निकलेंगे भाई, वो मतलब जिस तरह वो वीडियो चल रही की सराय की भागते हुए आ रहे हैं कराची, वो इस टाइप का कोई सीन होगा कि वो कई सालों से दीवार चाट रहे हैं, कई सालों से डियर, वो भागते हुए निकलेंगे भाई, उसके बाद वो वाट लगा देंगे, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं देखेंगे। अली भाई आप सोचो, आप दीवार के अंदर बंद हो यार, कब से बंद हो, आप निकलोगे तो आपकी हड्डी भी नहीं होगी क्या? अरे मैं दिमाग सनक चुका होगा मेरा भाई, जो आएगा कटेगा मेरे सामने। कई सेंच मतलब थोड़ी भी नहीं गौरी, ठीक ठाक टाइम हो चुका है। मतलब सिकंदर जुल्करनैन बनी इसराइल के टाइम पे थे, तब से यार बहुत ज्यादा टाइम हो गया मेरे ख्याल में। इन दी एंड दज्जाल को नाउजुबिल्ला अल्लाह के अपोज में कोई पार्टी नहीं होगी। ये अल्लाह की ही मखलूक है, तो डरने से बेहतर है। नहीं मानू, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी फितने से घबराने का और परेशान होने का कहा है तो वो दज्जाल का फितना है, तो इससे परेशान होना चाहिए और इससे डरना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा पूरा दिन जो है इसके ऊपर, इसके बयान के ऊपर किया है, और सहाबा इतने घबरा जाते थे कि वो समझते थे कि वो आ गया शायद। तो इससे हमें डरना चाहिए। गजवा हिंद विल बी आफ्टर 6 years, सेव माय कमेंट, लिख ले भाई, कर ले, इसकी पिक्चर ले ले, और छह लिख दिया साल बाद लिख दिया। इसको मैसेज करेंगे। इसको मैसेज करेंगे, सही है, इसको भेज देंगे वहां। बिल्कुल, इसको भेज देंगे। नहीं नहीं हुआ, ये अकेले जाएगा, ये अकेले जाएगा, गजवा हिंद इनिशिएट करेगा ये। तो अच्छा, अजमल जुबैर आ चुके हैं। अजमल जुबैर कह रहे हैं इंशाल्लाह, किस सिलसिले में इंशाल्लाह कह रहे हैं आप? अली भाई इन्होंने हर चीज को समराइज कर दिया मेरा ख्याल से, ये इंशाल्लाह इस इंशाल्लाह पे एक और एपिसोड होगी, क्योंकि ये बहुत डीप इंशाल्लाह है, इसमें इन्होंने हर चीज पे इंशाल्लाह बोल दिया। इन्होंने याजूज माजूज को अंदर भी रखने का इंशाल्लाह बोला, इन्होंने दज्जाल से निमटने का भी इंशाल्लाह बोल दिया। ये बहुत बड़ा इंशाल्लाह है। वो छत क्यों रही, चार्ट टूटती क्यों नहीं चार्ट में रही, रहेगा। कब स्टार्ट हुई? भाई उनकी जबान में कुछ चक्कर है ना। अब किसी ने उनके दिमाग में फिट कर दिया है मेरे ख्याल में, जो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई दीवार चाटोगे तो निकलेगी, अली भाई और वो सोचो, धमाधम चाट रहे हैं। सोचो किसी दीवार खुद सकती है, ठीक है, वो खोद सकते हैं, किसी ने उनको बोल दिया कि दीवार चाट के निकलेगी। अब वो दीवार चाट रहे हैं, जब वो उनको जब ये पता चलेगा, जब वो बाहर निकलेंगे, उनको जब ये पता चलेगा कि गाइस ये हम खोद भी सकते थे, हम चाट रहे थे, तो उनकी और हटेगी अली भाई। उनकी वो कितनी हटेगी अली भाई कि अब वो खोदने उनके वाली नाराज चीज होने के है। बहुत बहुत सारे रीजन है। ना अंदर वाईफाई है, ना अंदर टीवी है, ना अंदर केबल है, बाहर सब है। लोग चिल कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, लोग फिर रहे हैं, ये अंदर बैठे दीवार चाट रहे हैं। क्या जिंदगी होगी? आप सुबह उठती, चलो बेटा आज दीवार चाटेंगे हम लोग, सुबह लगे हुए टमाटर टमाटर, और आप पूरा काम करके रात को सो, सुबह उठ वो दीवार आपको वैसी ही मिले। अली भाई टू ये तो मच है बहुत यार। बहुत गुस्सा, बहुत मैं समझ सकता हूँ अली भाई, तभी मैं रहना नहीं चाहता उस जमाने में। बिल्कुल, याजूज मैं, माजूज भी सिराई कोई की बंदा ना उसकी निकलेंगे। गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कोई उसको सस्टेन नहीं कर सकता उस गुस्से को भाई। और में कितने लोग सुन रहे हैं और क्या हो गया, क्योंकि हमारा टाइम जाने का हो चुका है। अली भाई अभी कम हो गए थे, अब फिर से 30 चले गए, और कमेंट्स भी नए लोगों की आने लग गई हैं। सोचो जंगी होगी पूरी कौम, दीवार का क्या हाल करेंगे? दीवार का नहीं, आपका क्या हाल करेंगे फात भाई? आप सोचो ये आपका सोचे क्या हाल फाद करेंगे, भाई, आप जब मिल वो गए तो। बाहर निकलेंगे वो हमारा क्या करेंगे? वो दीवार की वार्ड फिक्र लगा नहीं देंगे, कर वो रहे। दुनिया की वार्ड लगा देंगे। वो ना ये हम्म। देखेंगे कि आप कौन है क्या है, वो देखेंगे बेटा नब्ज चल रही है, सांस आ रही है, आ जाओ।
बहुत सारे वर्ड्स यूज करेंगे हदीस में, जरूरी नहीं कि लिटरली मीनिंग सेम चीज का हो। वर्ड समटाइम एज ए मेटाफोर, बिल्कुल जी ऐसा होता है, बिल्कुल आप फैजान सही कह रहे हैं, ऐसा होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। दज्जाल को मलिक आने के ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड होना चाहिए उसके पास, उसके पास काफी रेफरेंस होना चाहिए, उसकी एंट्री कौन कराएगा, वो किसके घर आ रहा है, अली भाई मैं सबसे तो बड़ा कहता मसला हूँ ये है। उसकी एंट्री करवाएंगे ही नहीं। हाँ, उसको बोलेंगे आप मलिर उसको हॉल पे जलील घूम करेंगे के आ उसको। जाओ। हाँ, वो 5 पे आएंगे, 6 नंबर चेक पोस्ट पे जाओगे, वहां से चेक पोस्ट 2 पे चले जाओ, फिर 1 पे चले जाओ, फिर कहेंगे सफूरा पे जाके बैठ जाओ। उसको दिमाग शंट कर देंगे, ये बनवा के लाओ, वो बनवा के लाओ, फिर सोचेंगे नादरा जाओ, नादरा जाओ अपना आईडी कार्ड बनवाओ। वो जब वहां आईडी कार्ड बनवाने जाएगा तो उसको कहेंगे बेटा एक काम करो, पहले बे फॉर्म लेके आओ अपना, अम्मी का आईडी कार्ड, अब्बू का आईडी कार्ड, इलाके के एसएचओ से वो अटेस्ट करवा के लेके आओ थाने से। वो खत्म, बर्बाद हो जाएगा, 40 दिन इसी में पूरे हो जाएंगे, और सारा उसके प्लान मरने का टाइम चौपट। आ जाएगा तब तक। पूरा प्लान की वाट लग गई, सब बर्बाद हो गया, रोड पे आ गए, जानी यानी कोको कोको में में चॉकलेट आ चॉकलेट गई है, आएगी तो याजूज याद नहीं माजूज आएगी। आ जाएंगे। बिल्कुल लॉजिक हर किसी। अली अली भाई भाई बताओ यार, बताओ यार दज्जू की टीम वालों को जिंदगी सुकून में आ जाएगी क्या? हाँ जैदी, ये है कि वो जो 40 दिन या 1.5 साल का टाइम होगा, वो मोमिनीन के लिए, आई मीन मोमिनीन से मेरी मुराद मुसलमान है, वो जो है उनके लिए मुश्किल टाइम होगा, जो उसके साथ होंगे वो बहुत चिलिंग में होंगे, उनकी लाइफ का बेहतरीन टाइम चल रहा होगा। वी विल सी आर्मी ब्रैड साहिब, वी विल सी, ठीक है। 6 साल, 6 साल 6 साल। याद है। फॉर एग्जाम्पल दज्जाल गधे में ट्रैवल करेगा, तो उसका लिटरल मतलब जरूरी नहीं कि वो गधे में ट्रैवल करेगा। हाँ गधा एज ए मेटाफोर हो सकता है फॉर एक्सप्लेनिंग प्लेन, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी क्योंकि जहाज वो का जितनी नाम तेजी से स्पीड, गधा एयरलाइन, गधा हो गया। डोंकी एयरलाइन, ऐसा हो सकता है अली भाई? अरबी में क्या कहते हैं वैसे गधे को, पता नहीं अली भाई। पता नहीं क्या कहते हैं। याजूज माजूज के गार्डन पे कीड़ा कीड़ा पैदा होगा हजरत ईसा की दुआ से, ये बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ये होगा, कीड़ा भी पैदा नहीं होगा, खून की बारिश होगी। मुसलमान जो हैं वो कोहे तूर के ऊपर, जो मिस्र के अंदर है, वहां पे जाके महसूस हो जाएंगे, उसके ऊपर एक किला है, वहां पे जाके बंद हो जाएंगे, और उसके बाद फिर अल्लाह पाक से हजरत ईसा दुआ करेंगे, और उसके बाद फिर खून की बारिश होगी। जब खून की बारिश होगी तो वो सब मर जाएंगे, और वो इतनी ज्यादा तादाद में होंगे, कई सालों से बनते हैं, अंडे बच्चे अंडे बच्चे अंडे बच्चे, मतलब भरा हुआ होगा, लाट की लाट बाहर निकलेगी। तो वो जब मरेंगे तो कहते हैं दुनिया के अंदर सिर्फ लाशें होंगी उनकी, भरी हुई होंगी। फिर अल्लाह पाक बारिश करेंगे तो वो सारा बह के पानी में चली जाएगी, समंदर में चली जाएगी, और कहते हैं उनके हथियार जो है ना वो कई साल तक काम में आएंगे। अबे अली भाई वो उनकी, मैं कह रहा हूँ आपको, इतनी हटी हुई होगी भाई अली। एक एक बंदे के लिए 1,000 लोग, मैंने आज वो सहरी के शो में सुना था कि एक बंदे के लिए, एक इंसान के लिए 1,000 याजूज माजूज होंगे, मतलब इतनी पॉपुलेशन होगी। समंदर की लहर की तरह उतरते हुए आएंगे वो, जिस तरह इसराइल का सीन नहीं था वर्ल्ड वॉर Z में, जॉम्बी वाली मूवी में, जिस तरह वो ऊपर से निकल के आते हैं, हाँ, उस तरह वो आएंगे। अनशन उनकी हटी हुई होगी कि भाई क्या खुदवा लिया चटवा लिया, क्यों यार, हमसे क्या किया था, हमने हमें बंद कर दिया जी। हो सकता है और खोदने के मैं लिए कुछ कहूंगा ना हो, सुसाइड हमला कर जब ही लेंगे। काटना। क्या क्या क्या? मेरे ख्याल में खुदकश हमला जो है वो एक अच्छी पॉलिसी है उस टाइम के लिए, क्योंकि इतने लोगों को कैसे हैंडल करेंगे मैं और आप। नहीं अली भाई, खुदकुशी करके तो जहन्नुम में जाना है ना, सच शहीद हो जाओ इनके हाथों ही। अबे पता नहीं कहाँ से काटें, कहाँ से खाएं, या टांग से खाना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, आधा खा लें आधा फ्रिज में रख दें। ये बहुत टू मच है भाई, क्या हो रहा है? नहीं अली भाई, सभी खा जाएंगे मुझे लग रहा है, कोई वैसे हाँ, ISP मैं का नहीं ख्याल, काम है, मौजूद का काम तमाम। याजूज माजूज का काम तमाम। और कोई क्या है, वबा से हलाक होंगे, वबा फैलेगी और वो मर जाएंगे, हर तरफ उनकी लाशें होंगी, पाँव रखने की जगह नहीं होगी, हर तरफ स्मेल फैली हुई होगी, बिल्कुल मीराबाजी ऐसे ही कुछ होगा। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, कोई कहते हैं खून की बारिश होगी। ऑब्वियसली मलिरगंज में इरफान जुनेजो के पास जाएगा, सीन्स तो करने। मेरा नहीं ख्याल कि वो इरफान जुनेजो का कोई रोमांस है दज्जू के साथ।
मेरे ख्याल में कि दज्जू का टिकटॉक अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है और उसको कोई बन ऑपरेट चुका भी है कर रहा अली है। भाई वो। बिल्कुल, उसको कोई ऑपरेट भी कर रहा है। जब दज्जू आएंगे तो उनके कई मिलियन फॉलोअर्स ऑलरेडी मौजूद होंगे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, ट्विटर पे। अली भाई सेटिंग्स मुझे डालने लग होंगे रहा है ना जो दज्जू बहुत आते जाते। बहुत बड़ी ये जो आगे सीन होने वाले हैं ना, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। क्या? दज्जाल हर जबान बोलेगा, दज्जाल हर जबान बोलेगा। हाँ ये हाँ, था ना कि वो हर जबान बोलेगा। तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि भाई आप कुछ भी बोलो वो ट्रांसलेट कर देगी उस जबान में। बिल्कुल ऐसे ही। ये नहीं कि अच्छा, दज्जाल वो हर जो, जबान बोले। बिल्कुल, और ये क्लोनिंग वाला भी कुछ चक्कर मुझे लगता है इसके अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल, एक कहते हैं एक बंदे के बाप की डेथ हो जाएगी, तो वो उस बाप को जिंदा नहीं करेगा। वो कहेगा तुम्हें मैं एक और बाप देता हूँ, और वो फिर एक और बंदा आएगा जो उसके बाप की मुशाबे सकता होगा, तो अगर ये लो तुम्हारी फैमिली। तो इस तरह का भी गेम है उसामा। अगर हम भेजूं उनको हमदर्द यूनिवर्सिटी का, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्हें वो बात भाई क्या हो गया एक ही यार। मिनट के अंदर कुछ 6 दफा हमदर्द से मलीरगंज, मलीरगंज से डीएचए, वहां से लाहौर, पिंडी। अली भाई आप ही दज्जाल हो। हसान भाई आपकी हर्ट दी, आप जेलस हो रहे हो। अब आप जेलिस हो दज्जू हो। रहे हैं। आप रमजान में रैप नहीं हसान गा भाई बहुत सकते, अच्छे, आप बहुत जेलिस प्यारे हो रहे हो। दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे रैपर हैं। इस गजवा बदर मुसलमान बिकॉज ऑफ योर ईमान, यस ऑब्वियसली। यू विल विन एवरी वॉर। एक मुसलमान को अल्लाह ने बड़ा ताकतवर बनाया है। मगर वो मुसलमान भी तो उस जैसे 313 दोबारा नहीं आए भाई, बदर वाले। ये भी है एक फैक्ट। जी तो पाकिस्तान है, ऐसा हो सकता है कि उस टाइम में उसकी साइड बाद में वापस मुनाफिक सीन का क्या गुंजाइश है? क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि उसकी उस टाइम में उसकी साइड बाद में वापसी मुनाफिक सीन? नहीं नहीं ब्रो, वो वाहिद सीन है ये वाला कि या तो आप आर या पार, ये होगा। ये नहीं हो सकता कि ठीक है, आप या तो थोड़ी देर के यू लिए आर। दज्जू के साथ हो गए फिर आप वापस मुसलमान हो गए। ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी भाई। तो जहरी बाबू आपको दज्जाल है साइड भाई वो, चूज आप करनी ही पड़ेगी। मतलब हाँ। बॉबी भाई थोड़ी है मोहल्ले के, साइड ले ली छोड़ दी। हमर बोलते हैं गधे को। हमर, हमर नाम की कोई एयरलाइन है गौरी? मेरा नहीं ख्याल। वकार को लो यार, वकार वही को तो लो यार, वही दज्जाल है यार, इससे दज्जाल है। बात हो चुकी है। वकार सकार नहीं है दज्जाल। और ना वो बरमूडा ट्रायंगल में रहते हैं। तो मसला है जिसकी शक्ल मनहूस हो, या एक आंख छोटी हो, या वो बेचारा पैदाइशी एक आंख के साथ पैदा हो, वो दज्जाल नहीं है। पबजी, पबजी इसका देना उसको नाम नहीं मिलेगा और ऊपर देखने का। पबजी पे लगा दे। नहीं 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 नहीं, वो रियल लाइफ पबजी खेल रहा है ब्रो। उसने दुनिया को पबजी बनाया हुआ है। वो यहाँ सामान गिरा रहा है, वहां सामान भाग रहे हैं, 5 लोगों की टीम यहाँ भाग रही है, 5 लोगों की टीम वहां भाग रही है। जब याजूज माजूज भी खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, कोई रेफरेंस मिलता है? उसके बाद अमन शांति है ब्रो, एक लंबे अरसे तक। और फिर वो कहते हैं उसके बाद कोई इतने कोई फितने नहीं आएंगे। उस फितना ये आएगा कि ईमान खत्म होना शुरू हो जाएगा। ईमान खत्म होगा, लोगों के दिलों से ईमान उठता चला जाएगा, कुरान जो है वो पढ़ना कम हो जाएगा। और फिर वो सूर फूकने वाले मामला, दुनिया फिर उस तरफ जाएगी। तो यार उनको मारने के लिए एटॉमिक बम भी यूज नहीं कर सकते, नहीं यार। मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है ये एटम बम मिसाइलों का चक्कर गौरी इनके साथ कुछ होगा सही। अरे भाई कुछ डिसेबल हो होगा। जाएंगे, कुछ मुझे तो कुछ लग रहा होगा। है टर्मिनेटर वाला सीन हो जाएगा अली भाई, ये कोई सीन ऐसे ही होगा। कौन सा है, क़यामत वाला? हाँ अली भाई, ये कोई या दज्जाल इन पे बैठ जाएगा, ब्लैकमेल करेगा, फिर कुछ कुछ तो करेगा अली भाई। ब्रो कहते हैं कि दुनिया अपना प्राइम देखेगी दज्जाल के बाद। दुनिया वो तरक्की देखेगी जो उसने आज तक नहीं देखी। जमीन अपने सारे खजाने उगल देगी। खुशहाली ऐसी आएगी अ, जैसी पहले नहीं देखी गई। तो दुनिया का बेस्ट टाइम आएगा। ऐसे तो फिर टिकटॉक बनाने वाला ही दज्जाल हो सकता है। अबे यार ये पर्सनल इश्यूज बहुत ज्यादा लग रहे हैं, मतलब भाई लिटरली डरने वाली बात नहीं नहीं है। अच्छा ठीक है, नमाज कुरान कायम करें, दिन में सूरह उम्मती अल्लाह पे यकीन इंशाल्लाह। दज्जाल की जन के जन्नम में, दज्जाल तो जहन्नुम में ही जाएगा ब्रो। उसका तो ठिकाना वही है, वो और शैतान सब वही मिलेंगे। ये 5G की इंस्टॉलेशन दज्जू आदमी का ही मंसूबा है।
पता नहीं चाइनीज का है फिलहाल तो। याजूज मजूज से बड़ा बड़ा पेशाब के 30 रुपए मांगे जाएंगे। वो तो जैसे टॉयलेट के बाहर लाइन लगाए खड़े हुए होंगे, है ना, कि साहब भाई छोटा पेशाब कर लूं, बड़ा पेशाब कर लूं। अरे अबे कद्दू, भाई वो उनका आपसे जहां दिल करेंगे करेगा वो यार। पेशाब करेंगे भाई। 30 रुपए क्या, वो बल्कि आप दोगे उनको 30 रुपए। तो और कोई कामयाब अगर कमेंट्स हैं तो प्लीज उनको फेंको। ये कोरोना भी तो इसकी निशानियों में से तो नहीं है कि बीमारी का जिक्र, या ये नहीं है, मगर ये है कि दुनिया में आफात आफात का जिक्र है, कि मसाइल होंगे, परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी, सैलाब, बीमारियां, जलजले। तो ये एक बिल्डअप है। उमर अहमद, आप गज्जू को मानते हो? ये उनसे सिंगल में पूछो, उमर बिलीफ के अहमद आए मामला नहीं, हैं। क्योंकि कोई कमेंट तो नहीं दिखी मुझे। असली भाई हाँ धनादन धनादन कमेंट्स। मैं तो बस कमेंट भाई, भी कर रहा हूँ दज्जाल उसी के भाड़ आखिरी में जाए, ये 25 कह में। रहे हैं कि उम्मती उसकी, ये इन्हें क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है? दज्जाल उम्मत भाड़ में इसकी जाए ये जहन्नुम में कह रहा जाएंगे। है कि हम उम्मती उसकी जहन्नुम में जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम उम्मती उसकी जहन्नुम में जाएंगे। हाँ 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 हाँ, क्योंकि उसके साथ जो उसकी जहन्नुम होगी वो उसकी जन्नत है, जो उसकी जन्नत है वो उसकी जहन्नुम है। आग उसका पानी, पानी उसका आग। पानी उसका आग है। थोड़ा सा ये आगे पीछे है, रिवर्स है सारा गेम। हज और उम्रा रुक जाएगा, इज दैट करेक्ट? बिल्कुल। उससे पहले मदीने के अंदर बहुत मसले मसाइल होंगे, अल्लाह माफ करे। इसीलिए वो एक मुश्किल टाइम है, हमें इसलिए उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मदीने में कत्लेआम होगा, मक्के के अंदर लोग लड़ेंगे, और बहुत छिछोरे मसाइल होंगे। हरम के अतराफ में लड़ाइयाँ होंगी, मुसलमान मुसलमान में तलवार खींचेगा। ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, और ये कोई इतना अच्छा मंजर नहीं है। अभी देखें आजकल तवाफ रुका है, हम सबको फील हुआ है, हम सबको बहुत दुख हो रहा है इस चीज का, कि भाई हमारे साथ जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी हो जाए, मगर मक्का और मदीना अल्लाह पाक इसको हमेशा कायम रख के यहाँ पे तवाफ चलता रहा है, इस यहाँ की रौनकें आबाद रहे। तो वो एक बहुत बैड सीन होगा यार, मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको देखने के लिए जिंदा रहे यार। हम्म। 5G की वजह से ही विल, ओह कम ऑन, आई हर्ड कुछ चिप्स विप्स नहीं लाए हुआ, मेरा नहीं ख्याल ये कि वो कुछ चिप्स विप्स फिट की हुई है। उसके पास ऑलरेडी पावर होगी, उसके पास बहुत कुछ होगा भाई, उसको जरूरत नहीं है चिप्स विप्स की, उसकी जबान ही काफी होगी, उसके पास मुआवजे होंगे, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होगा, इंसान डेस्परेट होगा, वो सामान बांट रहा होगा। तो यही उसकी पावर है। अब हर नहीं अली भाई, हर नई इसके चीज। इसके कहने का मतलब ये है कि वो जो था दज्जाल का था कि भाई लौंडा आएगा बोलेगा भाई तुम शाबाश, मुझे मुआवजा करके दिखाओ। दज्जाल उसको दो टुकड़ों में करेगा, उसके बाद जोड़ देगा, फिर लोगों को बोलेगा कैसा दिया, तो लोग बोलेंगे हाँ हाँ भाई यही। मुआवजा है मुआवजा। मगर वो जो अब ये बंदा है कि होगा ना, वो जवान का हाँ बच्चा, वो नहीं मानेगा, हाँ, वो कहेगा तू झूठा है। तो ये है कि भाई वो किस तरह से तोड़ेगा, मतलब किस तरह से दो टुकड़े करेगा। अब तो अभी एक क्या कहते हैं, एक ऐसी लेजर बन चुकी है यूएसए में, मैं हाँ हाँ, सुन रहा था कि बगैर खून का एक ड्रॉप निकाले ना, वो आपके लिम्ब को अलग कर सकती है आपकी बॉडी से। तकलीफ होगी। ये मुझे नहीं पता यार, ट्राई करके देख लो जाके। तो ये था कि वो इस तरह से बड़ी सफाई से वो दो टुकड़े कर सकती है। तो इनका ये हाँ कहने का मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी को जोड़ के अपने मुआवजे करेगा करेगा, लेकिन वो थोड़ा इस तरह का सीन होगा कि भाई ये सीन है। कयामत की निशानियों में कयामत से की एक ये भी निशानियों है में कि से ये हज भी है कि हर जो रुक जाएगा। कयामत से पहले तो ये भी है अल्लाह के बंदे, हमाद भाई, कि काबे को ढा दिया जाएगा। और कौन ढाएगा? एक यूनिक कॉम, जिसको आपने आज तक कभी कंसिडर ही नहीं किया, अफ्रीकन बॉयज। बिल्कुल अलहदा पलटन आएगी। दज्जाल इज द बॉय, शी टोल्ड नॉट टू वरी बॉय। आप कहने का मतलब है कि दज्जाल इज द बॉय? नहीं नहीं ब्रो, मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं। दज्जाल से आपकी फटनी चाहिए, आपकी शरीर फटनी चाहिए, फट के 64 हो जानी चाहिए। ये है मेरे कहने का मतलब। सल्तनत उस्मानिया वापस कायम होगी, खिलाफत कायम होगी। अब ये नहीं पता कि वो अब्बासियाइट होगी या बनु मैया की होगी, या वो उस्मानिया होगी, मगर खिलाफत दोबारा आएगी, और खलीफा जो है वो बैतुल मुकद्दस में बैठेगा। अच्छा तो ये गिमिक सारा उसी सही का है। ही। अगला नहीं जी नहीं, ब्लैकमेलिंग के ऊपर बिल्कुल कोई बात नहीं हो सकती।
ये बहुत ही बुरी चीजें हैं। और रमजान में तो हम बिल्कुल ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे यार। अभी दज्जाल की बात है कि वहां से रिलेशनशिप पे पहुंचे, लेकिन भाई मैंने पढ़ा है दज्जाल के आने का टाइम बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन शायद अरीब भाई, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है। दज्जाल अली के भाई, आने से पहले बहुत सारे इवेंट्स होंगे मेरी जान। अरीब भाई के कोई पर्सनल इशू है दज्जाल क्या हो से। गया? भाई जितना मुस्कुरा रहे हैं ना, इनकी हटी हुई है दज्जाल से, और मेरे ख्याल से इनकी दज्जाल से ज्यादा हटती है, इनकी याजूज माजूज से इतनी नहीं हटती। हाँ, मगर अरीब भाई ये है कि दज्जाल जो है एकदम से नहीं आएगा। दज्जाल के आने से पहले वाकयात होंगे, टर्की में जंग होगी, बैतुल मुकद्दस में जंग होगी, मदीने में मसले मसाइल होंगे, दुनिया में कहत आएगा, ठीक है। और उसके बाद दज्जू जो है वो आएंगे फुल पावर में। वो उसको मस्जिद के शहीद के क्या ये टेम्पल बनाएंगे, वही दज्जाल का तख्त होगा। दज्जाल मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द मूव होगा। ये लुड्डो तो नहीं खेलते दज्जाल के साथ। नहीं बेटा, मैं पत्ते खेलते हैं, ये रोज का रात का है। रोज का रात का ये कि पत्ते वत्ते लगते हैं। वो बैठा मैं बैठा हूँ, सट्टा खेल ले हम लोग डेली। दज्जाल आलिम ऑनलाइन में कोलैब करेगा आमिर लियाकत के साथ। ये जो आमिर भाई टाइप आलिम है ना, आमिर भाई टाइप आलिम, इनके लगे हुए बाप दो। ये सबसे पहले मैं ये नहीं, अल्लाह अल्लाह ना करे कि आमिर भाई दज्जाल के राइट हैंड बने हुए हो, मगर लेकिन ये जो इस तरह की जो लेंडी उलमा है ना, ये सबसे आगे हम्म। होंगे। बैतुल मुकद्दस में कैसे बैठेगा, वो तो थर्ड टेम्पल बनाएगा दज्जाल के लिए। भाई जो अहदीस मिलती हैं, ठीक है, उसके अंदर यह है कि मुसलमान इमाम मेहदी मुसलमानों के साथ महसूद होंगे। या तो वो बैतुल मुकद्दस में होंगे या कोहितूर पे होंगे। और कोहितूर भी जो है वो मिस्र के अंदर है और बैतुल मुकद्दस के पास ही है। तो और फिर खिलाफत कायम होने के ऊपर भी कई अहादीस मिलती हैं। तो अब मे भी ऐसा कुछ हो। मिसिंग यू गाइस, लो भाई, यू टू। जैदी मिसिंग यू टू भाई। आ जाओ उसामा आप। भाई, अगली हाँ लाइव भाई, वीडियो अगली में आप लाइव अपने वीडियो फ्लैट की छत अपने की फ्लैट वीडियो चेक की। करें ताकि वो बच्चा दिखे। या वो दिखता नहीं है भाई, वो दिख गया ना जिस दिन, मैं नहीं दिखूंगा आपको। हाँ भाई, मैंने सुना है सही। कि पठान बॉयज जो है वो टफ टाइम देंगे दज्जू को। यार आपकी डीपी में बाल चेक करो यार, आप आपके माथे पे भी कुछ बना हुआ है यार। दज्जाल आप तो नहीं हो। और दज्जाल के टॉपिक में तो मैसी टीपी के साथ आ गए। इट फुल एक्सप्लेन्स अ लॉट। मसाया। अली भाई, जो हाँ, मसाया सीरीज है नेटफ्लिक्स की, इसका क्या करना है यार? देखा क्या सीन आपने? है ये? मैंने देखा नहीं ये है, मैंने नहीं बिल्डअप है देखा। ब्रो, ये बिल्डअप है, ये बिल्डअप है भाई। उसमें सिर्फ हजियान है, वो बेकार बातें। मगर वो एक कॉन्सेप्ट है। आप ये देखो कि सम वॉट एक बिल्डअप बनाया जा रहा है। आप चीज नॉर्मलाइज कर रहे हैं, आपके लिए दज्जाल का जिक्र, ऐसी किसी बंदे की आमद का कॉन्सेप्ट नॉर्मलाइज कर रहे हैं ये लोग। हाँ, आते रहते हैं ऐसे अनशन लोग, कहीं से निकल के आते रहते हैं, ये तूफान वूफान में घुस के। ये होता है, नेटफ्लिक्स पे है तो नॉर्मल चीज हो गई। ये चंद करना चाह रहे हैं लोग। हाँ क्या, मतलब लोगों को पता हो कि ऐसा कोई मसाया है, ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई इवेंट। जिस तरह वो कोरोना वायरस का, अब पता नहीं सच है कि झूठ है, वो पहले एक मूवी आई थी, उससे भी पहले वो आया था। इसी तरह से लोग वर्ल्ड वॉर 2 1 के बारे में भी कहते हैं कि वो पहले भी डिस्कस हो रही थी चीजें। मरना बेहतर, कोरोना हुआ भाई, ये सुन के कहेंगे कि मरना बेहतर रहेगा। अपनी अपनी चूज है ब्रो। आपकी जितनी फट रही है आप उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेट करें। अगर आपको लगता है आप नहीं हैंडल कर सकते दज्जू को, तो फिर आप मेरे ख्याल से देख लो। अली अली भाई, मुझे इस पिक्चर का बताओ, आप डीपी का। मैं अली भाई, ये कैमरा नीचे करके ये ऊपर से झांक रहे हैं। कि बाल खड़े हुए कैसे अगर ये बंदा झाँक रहा है? अच्छा, ये यूं गिरे हुए हैं। हाँ, सोचो कि सामने से आ जाता पिक्चर लेते हुए उसकी। मसला है। ओह शिट।
दज्जाल की गर्लफ्रेंड का नाम टोक्यो होगा, उस्ताद प्रोफेसर ने कहा था। दज्जाल के आने से पहले आई थिंक एक हदीस है कि सऊदी अरब के बादशाह की अपॉइंटमेंट में, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये फैक्ट है फैजान जावेद, कि सऊदी अरब के अंदर बहुत मसले मसाइल होंगे हुकूमत के, और कबाइल की जंग होगी। वो जो है कि हरम के अराउंड खून बहेगा, मिना के अंदर तलवारें निकलेंगी, हाजियों को लूटा जाएगा, हज मौकूफ किया जाएगा। तो ये सब बेगैरतियां वहां पे होंगी, ये बदतमीजियां सब होंगी। अल्लाह पाक उसको बस आसानी वाला मामला फरमाया। बस कहते हैं कि पहाड़ी पढ़ाई ना चला जाए दज्जाल, सारी स्टेशन के लसन, बस कहती हैं बस कटी पहाड़ी ना चले जाए दज्जाल सारी। नहीं नहीं, कटी पहाड़ी के अंदर क्या होगा, कुछ रस वस मिल जाएगी। हाई हो जाएंगे दज्जू। हाँ हाई हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे, हाँ भी माल पिलाओ, कुल्फियां चल रही हैं बहुत, अब्दुल्ला शाह गाजी के बाहर गए, बिरयानी ले आओ, ठीक है, वहां से वहां चले गए, थोड़ा दाता साहब के बाद थोड़ा धमाल वमाल डाल दिया गए, थोड़ा डांस मांस हुए, फिर आगे चले गए। ऐसे ऊंट नहीं ऊंट होगा पे, भाई। सीवीयू पे ऊंट की सवारी सी कर व्यू ली। पे चले गए, घोड़ा मेरा गधा पकड़ना, अपने उस पे थोड़ा भाग लिए। पठानों की वो सस्ती, वो जो सड़ी हुई जो बाइक लेके वो घूम रहे होते हैं, जिसके ऊपर लाखों रुपए की लाइटें लगी हुई होती हैं, उसके ऊपर बैठ के दो एक व्हीलियां व्हीलियां घुमा ली, वहां से ले गए मैकडोनल्ड पे बर्गर ले लिया, पेप्सी पी ली, अपनी ही तो है। हम्म। तो ये सारे आइटम जो है, मुसाया स्वीट नमराज कर रही है दज्जाल के अराइवल को, ताकि उसके आने के बाद उसको जनरल लें और उससे मदद मांगे। हाँ हाँ, ये बात हम भी कर रहे थे। आई एम कीपिंग एन आई ऑन बोथ ऑफ यू, दज्जाल भाई की टीम से हूं मैं। नजो मेरा खमे, अबे तेरे पीछे पड़ गए हैं वो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीछे पड़े। नहीं 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 नहीं। दज्जाल वन मैन आर्मी होगा नहीं ब्रो, दज्जाल सब मिलियन मैन आर्मी होगा वो, बंदा ही बंदा होगा, बंदे बंदियां अनशन ट्रांसजेंडर सब साथ होंगे उसके। अच्छा, डीपी वाज फॉर अटेंशन, अच्छा ओके ब्रो। आपको अटेंशन मिल गई है भाई हमारी। शदीद। अच्छा तो भाई गौरी क्या करें, बंद करें, अब क्या करना है, दज्जाल को अरे मक्का फिर मदीना के अलावा सब जगह का एक्सेस होगा, बिल्कुल होगा ब्रो, हैंड टू माउथ होगा, आ रहे हैं जा रहे हैं, टके टके पे घूम रहे हैं, खुरासान के मोमिनीन की काले झंडे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अफगानिस्तान का इलाका जो है, अब आपको पठान अच्छे लगते हो या बुरे लगते हैं, जो भी हो, उनका कोई गिमिक है भाई हमेशा से। अली भाई, जो शुरू में हमारे पास 40 लोग थे ना हाँ देखने वाले, वो फिल्टर हो गए, अब हाँ। नए 30 या नए 20-25 लोग आ गए हैं, जो कि नए नए लोग कमेंट कर रहे हैं। तो दज्जाल का टॉपिक ऐसा है जिसमें हर कोई अपना इनपुट देना चाह रहा है। अच्छा, पहले वाले 40 जो थे वो कैसे थे, और अब वाले 30-40 कैसे हैं? अब देखो, अब ये फहद राना एक आ गए हैं, चिल कर रहे हैं काफी, मतलब वो उनमें से एक दो तो अनशन ही थे, वो आप कमेंट्स पढ़ लिएगा, वो तो बस कौन हो भाई आप बोल रहे हो दज्जाल के बारे में, यार आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो यही कर रहे थे कमेंट्स में। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ब्रो, हम अहले ईमान है, मुसलमान है, हमारे पास लाइसेंस है बोलने का। आप भी आ जाओ, ठीक है। स्ट्रीम यार्ड है, ये डाउनलोड होता है, अपने फेसबुक पर डालो, अपने दोस्तों को पकड़ो और बैठ जाओ। दज्जाल से क्या है ये, क्या दज्जाल करवाना से है? मुआवजा करवाना हुआ तो कराची से कचरा साफ करा दें। कोई मुश्किल और काम फिर ढूंढते हैं उसके लिए, हम्म, कचरा तो साफ हो जाएगा। मेयर बन जाएंगे दज्जू कराची के। नहीं, वो मुश्किल काम सोच वाली जो दज्जाल की जो करते करते फट जाए, क्या हो सकता है? पूरे कराची की झाड़ू लगवाएंगे उससे, क्योंकि अली आपको वो खुद भी, करना अली है, भाई कोई वो भी बंदा काम लगाओ। नहीं करेगा। अली भाई आप उसको झाड़ू सुई, लगाओ। उसको बिस्किट के डब्बों में ना बोलेंगे कि इसमें सुई धागे हटाओ। क्या मतलब? बिस्किट के जो डब्बे होते हैं स्टील के, टेन टाइप, हाँ। हम्म, हाँ। उसमें उसमें सुई धागे होते हैं ना। मैं समझ नहीं पाया। छोड़ो अली भाई, आप छोड़ दो, कमेंट पढ़ो। हम्म,
मिलेगा W11 दज्जाल का। मुझे डर है कि W11 पे दज्जाल को हाथ बात ना मार दे कोई। अरे मोबाइल स्नैच ना हो जाए उसका, इस तरह की अरे परेशानियां हो यही तो। है, उसके गधे की सर पे गोली मार दी। कोई यूनिक गधा लेके घूम रहे, यूनिक गधा लेके कराची के अंदर घूम रहे, एकदम से दो भाई की 1 to 5 वाले की स्ट्रिप, आप बाथरूम नीचे आ जाओ, ये क्या है आपके पास आइटम, क्या है, चलो भी चलो, जलील हो गए। गधे की जहां थी चाबी किसी भी ने दूर मुझे फेंक के पान की जाएंगे। पिचकारी फेंक दी, वाट लग गई। दज्जाल की एक आंख पे, सिर्फ एक आंख पे पान की प्लीज पिचकारी दज्जाल फेंक इस दी। वक्त कहाँ होंगे? दज्जाल इस वक्त मेरे ख्याल में नियतों में है, क्योंकि वो प्रॉपरली पैदा होंगे, उनके अम्मी अब्बू भी होंगे, उसकी फैमिली भी होगी, तो वो एक पूरा गेम है। बट दज्जाल भी जब दवाइयाँ चीजें वीजें उसके बिल्कुल नहीं, दुनियावी चीजें उसके ऊपर कोई असर नहीं करेंगी, सच्ची जो बात है। हस्ता खान, दज्जाल को के ऊपर एक ही चीज असर करेगी, और वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाल। क्योंकि वो जब हजरत ईसा को देखेगा ना, तो वो भागेगा। जब वो भागेगा तो उसके अराउंड जो लश्कर वाले होंगे ना, वो भी कहेंगे यार ये क्या हो गया। अबे कौन सी शायरी बनाई तुम दोनों ने, लाइव ही बैठे रहो, लाइव ही रहो, मजा आ रहा है। अबे हमारी भी तो जबड़े दुख हैं यार। नेक्स्ट टॉपिक भी बता दें आप यार, बताएं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक यार। हम अभी डिसाइड करेंगे, अभी खुद भी नहीं पता क्या है। दज्जाल वाला तो एक रैंडमली सिलेक्ट कर लिया था हम लोगों ने, और भाई आप लोग मेरे ख्याल देखो, में हम लोग पहले हमने किया हाईजैकिंग की था, बात कर रहे थे, किडनैपिंग्स की बात कर रहे थे। पहले हमने और किया था तुम्हारी आवाज नहीं सीरियल आ रही, किलर। सीरियल, अब आ रही है? बहुत हल्की आ रही है ब्रो। एक ख्याल से मिनट, मेरा कुछ चक्कर हुआ है, आप अपना देख लो यार। मेरी आवाज सबको आ कि रही मेरा ही है या कुछ चक्कर नहीं आ हुआ है ब्रो। रही? मेरी आवाज आप लोग बताओ, सब लोग आ रही है मेरी आवाज आपको? और सीन ये है कि पहले जो हमने किया था वो सीरियल किलर्स पे था और आदमखोरी पे था, कैनिबलिज्म पे। दूसरा ये है दज्जाल पे। तो अब तीसरा हम गर्लफ्रेंड पे तो कर नहीं सकते। तो इसलिए कोई ऐसी कोई डीप टैबू, थोड़ा सा डार्क टॉपिक, कोई विच क्राफ्ट हो गया, वूडू हो गया, ठीक है, जादू करना हो गया, इस तरह का कोई अजीब, कोई मजे का बताओ जिसमें लोग हर हर कोई अपना इनपुट दे। इस तरह का टॉपिक आप बताएं, फिर वो अली भाई हमारे बड़े हैं, ये डिसाइड करके, मैं डिसाइड करके कर लेंगे, ठीक है? अबे मैं केपी के में रहती हूँ। क्या कर रही हो लाइव इस बहुत तरह टाइट, से? बहुत टाइट। आप काल आप काला झंडा लेके निकलोगी, बस ये है। काला बुर्का काला झंडा लेके आप रवाना होगी। अली भाई कौन सी टॉफी खा रहे हो, खत्म ही नहीं हो रही यार। मैं काला छालिया खा रहा हूँ, ये खत्म नहीं होगी। दज्जाल लाहौर में आगे मुल्तान रोड से गुजरेगा तो उसकी एक आंख, कोरोना की वैक्सीनेशन भी लगा दें, क्या हो गया? दज्जाल लाहौर में आगे मुल्तान रोड से गुजरेगा तो उसकी एक आंख भी फायदे हो जाएगी, क्यों? ऐसा क्या है वहां पे? ऐसा क्या है वहां पे वैसे, एक आंख क्यों कोरोना फाड़ी की होगी? वैक्सीन अरे आप ये देखो, सिराइकियों को तमीज सिखाने का बोल देंगे दज्जाल को। यही नहीं करना, यही नहीं करना भाई, ये है, ये है। मतलब कराची वालों के दिल से अल्ताफ भाई की दज्जाल की ऐसी तैसी कर दी है, वो एक ही आंख से रोएगा भाई। ये हो सकता है कि अल्ताफ भाई को और दज्जाल को एक कमरे में बिठा दें, और अल्ताफ भाई आप इनसे सूबा मांगो। वो जो कॉन्वर्सेशन होगी ना गौरी, वो गोल्ड होगी। अली भाई उसके भाई अपना बहुत व्यूज पॉइंट, आएंगे। उसकी कयामत व्यूज, व्यूज, गौरी तबाह बर्बाद हो जाएगा इंटरनेट उस दिन तो। अल्ताफ भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू यूनिक है, हम लोग अल्ताफ भाई के पीछे खड़े हुए होंगे, दज्जू के पीछे सारा जो कचरा होगा वो उनके पीछे होगा, फिर एक बहस चलेगी। सोचो वसीम बदावी अजूज माजूज का, यानी कि वसीम बदामी इतने हरामी चल रहे हैं कि वो याजूज का माजूज से फड्डा करा दें। मतलब मैं कह रहा था वसीम बदामी खोदो, ये चाट रहा, खोदो ये चाट रहा है यार, ये चाट रहा है यार। हाँ, मेरी आवाम से अपील है कि ये चाट रहा था। ये जूम हो रहा है कैमरे पे, रो रहे हैं, माजूज रो रहे हैं।
याजूज कॉकी बने बैठे हुए, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है भाई, मैं हूँ ऐसा, मैं तो कहता ही ऐसा हूँ यार, आपको सही लगे गलत लगे यार। ये वसीम भाई अगर आप ये कर दो ना, खुदा की कसम हम आपको मान जाएंगे। मगर मुझे लगता है वसीम भाई तब तक तो मर खप के खत्म हो चुके होंगे, कब्र से निकल के आएंगे क्या? या वसीम बदामी की जरूरत हर जमाने को है। हर जमाने का वसीम बदामी अलग है गौरी। अच्छा, ये टॉपिक और दज्जाल से निकल के अब इस पे आ गया कि दज्जाल को ढेर दो। हाँ, वो कहाँ जगह वाला काम हुआ है। दज्जाल को हमने बिल्कुल ही लाइट लिया हुआ है। वो आएंगे, ट्रूथ एंड डेयर सेलेक्ट करेंगे, बोतल घुमाएंगे, बोतल उनकी तरफ इशारा करेगी, हम उनको बोलेंगे डेयर, और फिर टू मच है, ये टू मच है। जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था और ये जब शुरू किया था सेशन, तो डर खौफ के मारे इंतहाई हल्के लेवल पे शुरू किया था कि यार कोई ऐसी बात ना निकल जाए जबान से, कोई ऐसी बात ना हो जाए। और अभी पता नहीं हम किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। दज, अच्छा दज्जाल भाई क्या हो गया? दज्जाल, अच्छा दज्जाल भी क्या करेगा? जहूर करेगा और दज्जाल इसराइल से नमूदार होंगे। हम्म। इसराइल कुछ कंफर्म नहीं है कि वो एग्जैक्टली कि वो तिल अवीव में या यरूशलेम के अंदर से निकल के आ रहे होंगे। वो जगह एक है, मे बी वो सीरिया के या शाम के पास से, फलस्तीन के पास से कोई ये जगह है उसकी कोई, या कराची के उनको पे नहीं यार। मिर्जा भाई थोड़ा कंटेंट पे काम करो। ये दज्जाल को बोलेंगे भुट्टो वो कर देगा। यही तो चक्कर है मीरा बाजी, कि वो उस कमीने के पास यही पावर है कि वो भुट्टो को एक्चुअल में दिखा देगा आपको। भुट्टो आ जाएगा और बेनजीर तो के साथ होंगी, और उनके साथ वो उनका वो जो बेटा मर चुका है ना वो भी होगा, और बिलावल को वो मार देगा। वो अगर अब इट्स टाइम कि तुम मर जाओ और तुम तीनों भाग जाओ। बिलावल टू मच हो जाएगा री भाई। बिलावल बहुत जाता है टू तो मच हो जाएगा बाकी भाई। तीन आता है। बिल्कुल। दज्जाल के अम्मी अब्बू को बहुत शर्मिंदा होंगे भाई, वो बहुत प्राउड माँ बाप होंगे अपनी अपनी बुक्स में। दज्जाल के लिए डूब मरने का मकाम है कि ये सब कमेंट्स पढ़ी थे। यार उसको बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा हुआ होगा। मुंतजिर बल्लिस्तानी क्या है, हदीस है कि वो एक आइलैंड पे कैद है, जंजीरों में 3 निशानियां हैं जो पूरी होंगी। फैजान जावेद, वो हमने हदीस अभी शुरू में डिस्कस की थी तमीम दारी वाली, जिसपे वो एक जजीरे पे गए थे, उनको वहां पे दज्जाल का वो पूरा एक हमने वाकया डिस्कस किया। बट एट द सेम टाइम दज्जाल के माँ बाप का भी पता चलता है, और बताने वालों ने उसके बाप का हुलिया भी बताया, उसकी माँ का हुलिया भी बताया है। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि अल्लाह पाक ने दुनिया को असबाब के साथ चलाया है, तो कोई चीज जब ओरिजिनेट होगी तो शायद वो प्रॉपर एक बच्चे के अंदर वो बच्चा होगा, वो बड़ा होगा, फिर उसके ऊपर वो शायद उसको उसके बाद भी आमद होगी शायद दज्जाल की, उसको पता चलेगा कि मेरा ये रोल है। तो मे बी क्योंकि बहुत सारी चीजें समझ से बाहर है। उसामा यार कंटिन्यू रखो, ये लाइव ट्रेंड मस्त है, रोज आ जाए किसी के साथ भाई, रोज और किसी के साथ, ये दो अलग अलग चीजें। मैं अली भाई के साथ आऊंगा, अली भाई और मैं शायद किसी और के साथ कभी इक्का दुक्का आ जाए। फिलहाल तो ये फ्राइडे बिल्कुल। डिसाइड किया हुआ है, मेरे पेज पे फॉलो करते रहे, बता देंगे। और टॉपिक हमने मांगे थे अली भाई, टॉपिक विचक्राफ्ट हो गया, घोस्ट स्टोरीज हो चुकी हैं, दो दो बार घोस्ट स्टोरीज किए जाके। पेज की वीडियोस में होगा घंटे घंटे की 2 वीडियोस थी पेज को, बहुत मजा आया था वो। weirdest things happen in the world। आगे 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 आगे। फिलहाल यही है, फिर वही। मैं 5 मिनट पुरानी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कमेंट इतनी तेज आ रही है। ओके। मैंने पढ़ा है कि दज्जाल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मिंबरों पे उसके बारे में बात होती रहेगी। हाँ, ये है, जब भूल जाएंगे ना तब आएगा। वो तब आएगा। तो होली ये है कि हम हर एक महीने बाद एक लाइव सेशन करेंगे दज्जाल पे, ताकि वो कमीना आ ही ना और पाए। हम करते नहीं। हाँ, वो आए ही ना। हम करते हैं। भाई हाँ ये तो हाँ। करना है। भाई जो कॉमेडियंस यहाँ बैठे हुए हैं, अम्मार जैदी अगर आप हो सुन रहे हो, उमर अहमद अगर आप सुन रहे हो, अपने अपने मिंबरों पे बेटा शुरू कर दो, रैंडमली लाइव आओ, दज्जू 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 बोलो और कड़ जाओ। यार लाहौर में इसको गलत ये रास्ता जोक ना हो चुका बता है। देना। ये जोक हो चुका है, ये जो हो चुका है फेसबुक पे मैंने पढ़ा था। वसीम बदामी की
एक कैफियत है जिसको फुप्पो कहते हैं, बिल्कुल। गौरी साहब को भी लाइफ को ठीक है। दज्जाल का पानी निकालते, कैसी गंदी बात यार नहीं करते कैसी हो आप। महफिल होगी यार, कैसी महफिल होगी जिसमें हम दज्जाल का पानी मत निकालेंगे। जाना बेटा, गौरी मत जाना, मत जाना। ख्वाजा भाई ये दज्जू का पानी निकालने और आप बैठे हुए हो। ख्वाजा बेटा आप एक काम करो, करके आओ ये। आप पहले एक बार उसका पानी निकाल के आओ, ठीक है, ताकि एक बार हो जाए, हम देख लेंगे आपको ये करना आता है। उसके बाद गौरी को हम भेजेंगे। दज्जाल को कहेंगे चैंपियंस में सिलेक्ट होके दिखा दे। हो जाएंगे, सिर्फ चिचोर बना करना है, सिर्फ चिचोर बना करना हम्म, है, और वो कर लेगा वो। आप सो, आप सोचो दज्जाल ऑडिशन में गए हैं, वकार जगह बैठे हुए हैं और दज्जाल हाँ, गाना गा रहे हैं उनके सामने, आदत गा रहे हैं। मुझे तो उस टाइम का इंतजार है कि वकार भाई भरम दिखाएं और दज्जू उठे और रख के चमाट कराए ऐसा वकार भाई को, क्योंकि खोपड़ी के सारे बाल उतर के ना साइड और टेबल पे आके गिरते हैं, और वो गंजे बैठे में। दज्जू के पास ये पावर है। और वो बोल अब मैं सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, वकार उसी वजह से सिलेक्ट हो गया है, वहां दे देंगे वो लिख के। किसका नाम लिखा है इसमें? जिंदा तो उस चमाट के बाद कोई छिछोर बना नहीं होगा, कोई छिछोर बना नहीं होगा। जिंदा तो करेगा भुट्टो को, बस सिंध भुट्टो को मैं कैसे कैसे करेगा, सिंध भुट्टो को कैसे करेगा, वो तो मर के भी सिंध में जिंदा रहेगा। मुश्किल हो रहा है यार ये थोड़ा सा। थैनोस दज्जाल है। दज्जाल मुसलमान फैमिली में पैदा होगा, नहीं नहीं भाई, वो एक बिल्कुल एक प्योर यहूदी फैमिली में पैदा होगा। मगर लेकिन ये है कि दज्जाल का मतलब वो यहूदी नहीं होगा। वो दज्जाल का अपना कॉन्सेप्ट होगा। वो सबसे पहले दावा करेगा कि मैं मसीह हूँ, मैं जीसस हूँ। उसके बाद फिर वो दावा करेगा मैं खुदा हूँ। जब वो खुदा बन गए तो फिर कौन सा इस्लाम रहा तो कौन सा यहूदी रहा तो क्या क्रिश्चियन रहा क्या हिंदू रहा, सब एक हो गए भाई। दज्जू 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 करेंगे। फेमिनिज्म रख लो, मस्त टॉपिक है। हमें हमारी कम्युनिटी डिसोन कर देगी अगर हमने ये किया तो। हाँ ये हाँ, वर्ल्ड वर्स्ट कर लो और लोगों से टॉपिक्स लेते रहो। यार मेरे जहन में आया था गौरी कि हम लोग करेंगे भाई कराची की फेमस, पाकिस्तान की और दुनिया की फेमस किडनैपिंग्स को डिस्कस करेंगे। और ठीक है। हम जो फेमस हाईजैक्स हुए हैं। हॉस्टेज भी तो बना दिया था। खैर ये कर लेंगे टॉपिक। इस्लामाबाद में जो लौंडा घुस गया था जीटीए की तरह गन निकाल के बीवी अपने साथ रख के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस पे भी करेंगे, हर चीज पे करेंगे। वो तो हाई थे। हमारा टॉपिक इसी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। हाँ हाँ, पहला ये नॉर्मल हो यार गया, दो मैं। वीडियो लग चुकी हैं। हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल यही मसला है, इसी से हम डरते हैं और फटती है हमारी। मानूर, हम कुरान चाहते में। हैं कि इसको जो है ना थोड़ा रिलीजियस में ब्लेंड ना कर देंगे हम, क्योंकि ना अली भाई इतने वो हैं ना मैं कुछ इतना बड़ा हूँ कि हम इस चीज को डिस्कस करें। ठीक है, हम ये हम्म। दज्जाल के अभी भी हम मार रहे हैं। ठीक है, हम दज्जाल की एक चीज हम क्या करते हैं दज्जाल के साथ, तो हमारा जो काम है वो 80% मजाक में रहता है। तो हम कुरान की बातें इस तरह हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम क्वालिफाइड ही नहीं है। क्यों अली भाई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मैं जो कह रहा हूँ कि दज्जाल वॉशरूम में जाएं और उनका नारा जो है ना, वो अंदर चले जाए शलवार के अंदर, और उनका कुछ साल आग छह भी महीने है इसी क्या? काम में लगे। हाँ। आग भी है कि वो मिलेगा भी नहीं सही से? नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो बाहर से निकल पाएगा। सही है, देखते हैं, देखते हैं। किस दिन ब्रेक कर लो टॉपिक। मेरे ख्याल से फेमस लोग इतना। अली भाई आ चुके हैं हमारे ही टॉपिक पे घूम फिर के। प्रिजन, किडनैपिंग, हाईजैक, क्रिमिनल माइंड, थोड़ा सा ब्रेकिंग बैड टाइप के लोग हैं अली भाई। हाँ 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 हाँ। दिखने में ही शुरू शुरू में अच्छे होते हैं, उसके बाद ये एंड में वही हो जाते हैं। टॉपिक आपका होना चाहिए लाइफ ऑफ सिंगल्स वर्सेस लाइफ ऑफ अ पर्सन। करते हैं फिर, कौन कुछ बोल रहा देख है ये? लेंगे यार, ऐसे कुछ ईमान फातिमा कह रही चुलबुली। है ये। ईमान मसला हो जाएगा, पता है। हम
इतने कोई हाजी सनाउल्लाह है नहीं, तो वो बाइसनेस कहीं निकल के बाहर ना आ जाए, मसाइल ना खड़ी हो जाए। रिलेशनशिप के ऊपर बात होगी गौरी, रिलेशनशिप के ऊपर बात होगी, लेकिन लाइफ बिफोर द ये सोशल टॉपिक भी मीडिया हम काफी सबका। इंटरेस्टिंग है अली भाई। हाँ, इसको मिक्स कर लेंगे किसी और टॉपिक के साथ। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके हम हमेशा एक या दो टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, तो हम उसको मिक्स कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, ये कर लेंगे। ठीक है। अनसॉन्ग हीरोज, ठीक है, सही है, देख ले, इसको भी देख लेंगे भाई। Thank ठीक है you गौरी, guys. नहीं हो सकता है आप भी क्वालिफाइड हो सकते हैं, आप भी कर लें, क्योंकि दज्जाल का जिक्र होगा तो पब्लिक। टिकटॉक रखो बीप टॉपिक, पड़ी है। अच्छा तो हम यार ये तो टिकटॉक फिर नहीं चलती रखेंगे, हम रहेगी। रखेंगे हाँ, क्रिंज टॉपिक, क्रिंज क्रिंज कंटेंट। टॉपिक। क्रिंज। क्रिंज कंटेंट के ऊपर बात होगी कि क्रिंज कंटेंट क्या होता है, हमें क्यों अच्छा लगता है, हम उसकी एक एपिटाइट है। कल होना। चल भाई, वही नहीं तो बस हो रही है भाई अब, बिल्कुल। And your GF turned into us, old games When your and girlfriend turns into cartoon। your wife। अच्छा सीन ये है कि ये आप लोग कमेंट्स फिर भी कर सकते हैं, जब ये लाइव चला भी जाएगा ना, हट जाएगा, तो कमेंट्स आप कर सकते हैं। तो आप कमेंट्स करते रहे, हम पढ़ लेंगे आगे, ठीक है। अली भाई की बस हो गई है, अली भाई ने बहुत ज्यादा टॉफी खा ली है, तो अब हम चलते हैं, ठीक है। बहुत ठीक है ज्यादा। अली भाई, बहुत सबसे लंबा लाइव गया है यार अली भाई, हमारा पूरी एक मूवी है भाई, ये हाँ, पूरी मूवी है, ये लाल कबूतर थी इतनी देर की। 1.5 घंटा हो गया है यहाँ पे। बहुत हो गया अली भाई, चले, चलो एक शर्लॉक के एपिसोड हो गए, चलो भाई अली भाई, सही है, फिर मिलते हैं बाद में, थैंक यू। ओके भाई, आप ओके सबका भाइयों बहनों, मजा आया आज। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।